hosted G20 summits as well, right? यस, जो बच्चे इसको परस्यू करना चाह रहे होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी ये। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्टेज था। उसमें हम्म, निर्मला सीतारमण जी सामने बैठी हैं, अजीत डोभाल बैठे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बैठे हैं, रिज़र्व बैंक चेयरपर्सन बैठे हुए हैं वहाँ पे, और सारी दुनिया के G20 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। आई वाज़ गिवन गुड 10 मिनट्स का ओपनिंग टाइम। 10 मिनट हम्म। तक सिर्फ मुझे ही बोलना था। 15 मिनट पहले कोई मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि आई एम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और थोड़ा सा चेंज है स्क्रिप्ट में। मैंने बोला चेंज? You also work with Kumar Vishwas, right? You energy। वो कौन हैंड्स थे? डाउन कुमार सर, हैंड्स डाउन। ऐसे ही मुझे जाकिर खान के लिए लगा, कोई ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस जिनके साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। रणवीर सिंह के साथ मुझे अच्छे से याद है, व्हेन द मलारी सॉन्ग वाज लॉन्च्ड इन भोपाल, व्हाइल आई वाज स्पीकिंग फॉर हिम, ही केम इनसाइड, ही टुक अ फ्लावर, ही बेंट डाउन ऑन हिज नीज एंड ही गेव मी अ रोज, ऐसे करके। अंतः अस्ति प्रारंभ, संस्कृत का एक ऐसा कथन जिसका मतलब है एंड इज द न्यू बिगिनिंग। मेरी आज की गेस्ट इस पर विश्वास रखती हैं, पर समझने वाली बात यह है कि इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और आइडियोलॉजी सिस्टम के पीछे बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और आज के इस संवाद में हम उसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे, वो सोच जो हर बार गिरकर भी फिर से खड़े होने में विश्वास रखती है। अनजान सकरी गलियों से खुले मैदानों का सफर कभी आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप उन सकरी गलियों से गुजर रहे होते हैं तब आपको कहाँ पता होता है कि ये सकरी गलियां एक खुले मैदान की तरफ ले जाएंगी आपको। उस वक्त सिर्फ एक चीज साथ होती है, खुद पर भरोसा और अपनी सोच पर विश्वास, जो आपको सतत आगे बढ़ने में प्रेरणा और हौसला देती है। संवाद सिर्फ बातचीत से खास नहीं होते, वो तब खास बनते हैं जब वो दिल पर कोई छाप छोड़ जाए, जब वो हमें सोचने पर मजबूर करे और जब वो ये एहसास दिलाएं कि कभी कभी बेहतर तरीका खुद की सोच को सही दिशा देने में होता है। आज के संवाद भी उसी नजरिए का परिचय दे रहा है। आज की हमारी गेस्ट इवेंट्स की दुनिया की एक डायनेमिक वॉइस है, मेघा ठाकुर, एक ग्लोबल एमसी, स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी विंग्स ऑफ टाइम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। उनका अपना एनजीओ भी है, दाना फाउंडेशन, जहां एजुकेशन के जरिए अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एम्पावर किया जाता है। G20 हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्टर गालास जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म को भी होस्ट कर चुकी हैं। नेशनल यूथ और वुमेन अचीवर 2023 बाय दैनिक भास्कर जैसे ऑनर्स तक प्राप्त कर चुकी हैं। उनका सफर ग्रेस ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। भोपाल से आने वाले आज की हमारी गेस्ट हर यंग युवा पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि जहां सोच क्लियर होती है और प्रयत्न सही दिशा में होते हैं, वहां राह जरूर मिलती है। सो लेट्स वेलकम एंड हैव अ हार्टफुल कन्वर्सेशन ऑन हर जर्नी विद मेघा ठाकुर। थैंक यू वेरी मच Hi, अनूबी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू। बट यू नो, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ मच बिजी यू वर इवन टुडे विथ सम इवेंट, बट आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट पे आने के लिए एंड हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर दैट। Event was over, it was all our time, and I am more honored to be here and talking to you because I know you। बहुत कुछ लोग होते हैं ना जो आपसे मेल खाते हैं लिटरेचर में, वोकैबुलरी में या आपकी सोच में, तो फिर उनसे बात करने में मजा आता है। सो आई एम थैंक ग्रेटफुल। यू, थैंक यू, थैंक यू। सो स्लोली लेट्स स्टार्ट अवर कन्वर्सेशन। पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। आप पीएमटी क्रैक कर चुके हो, विच इज़ लाइक मूविंग फ्रॉम अ वाइट कोड to this mics and all the whole scenario about events. So ये जर्नी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कौन सा माइंडसेट था जिसने चेंज होके बोला नो आई डोंट वांट टू डू दिस, जो मैंने ऑलरेडी क्रैक कर लिया है? बिकॉज एक वेल एस्टेब्लिश्ड चीज़ों से उठकर दूसरे तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश करना कभी आसान नहीं होता। तो मुझे ये माइंडसेट को पढ़ना है, मुझे माइंडसेट को जानना है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? सो अनूबी, क्या होता है ना कि जब भी आप कोई बेस्ट चीज छोड़ते हो ना, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कुछ और करने का। आप जो भी रास्ता उसको छोड़ के चुनते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आपको वहाँ सबसे बेस्ट करना है। राइट। अगर मैं पीएमटी कर रही थी और मैंने की भी, आई क्लियर्ड दैट एंड देन आई टुक अ ड्रॉप फॉर समथिंग हायर, एम्स और एफएमसी। वहाँ भी लगता था यार नहीं, नहीं कुछ अच्छा और बड़ा करना है, तो काफ़ी पढ़ते रहते थे।
और तो मैंने ड्रॉप लिया 1 साल का, एंड दैट ईयर वाज़ आई वुड से द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। इट जस्ट टूक Mhm. मी फ्रॉम वन स्टूडियस पर्सन टू somebody who जस्ट वेंट आउट ऑन द ओपन ग्राउंड। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बोला था ना कि सकरी गलियों से निकल कर खुले खुले मैदान तक आने का सफर इतना आसान नहीं होता। तो खुला मैदान था और मैं अकेली थी उस मैदान में, और सकरी गलियों से निकल के भी आप कहीं पहुंचते ही हो, लेकिन दो रास्ते थे, क्या करना है। तो वो टर्निंग पॉइंट कुछ ऐसा था कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी कजिन, मेरे मामा की बेटी, मेरी 15 साल से मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं जब 3 साल की थी वो 3 साल की थी, हम तब से बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। आई लॉस्ट हर दैट ईयर। Mhm. और Mhm. वैसे मतलब ऑब्वियसली किसी के लिए कोप अप करना इतना आसान नहीं होता, और मेरे लिए कुछ ज़्यादा था आई थिंक, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिट था मेरी लाइफ का ना। दैट वाज़ द बिगेस्ट सेटबैक आई वुड से, बिकॉज़ इंसान नहीं जाता, इंसान के साथ आपकी पूरी कहानियाँ भी चली जाती हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी बिल्कुल, चीज़ें, और बिल्कुल। ख़ास तौर से अ, और लोगों के साथ शेयर करने को इतना कुछ नहीं होता, लेकिन आप अपने सबसे ख़ास दोस्त की बात कर रहे हो। मतलब पूरी हुँ, ज़िंदगी वो उम्र आपने, तब तो इतने सारे आपके कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स और इतना कोई सोशल मीडिया इतना भी नहीं था। हम भी नहीं थे उसमें, हम तो उसके बस आए ही थे सोशल मीडिया पे, तो इतना कुछ डेटा भी नहीं है हमारे पास जो हमने कलेक्ट किया। बड़ी मुश्किल मुश्किल से फ़ोटोज़ हैं, कुछ तो हैं तो। बट वो डेटा जो होता था ना उस ज़माने में, वो एक-दूसरे के दिल में होता था, एक-दूसरे के दिमाग में दिल होता था, में होता एक-दूसरे की था, ज़िंदगी में राइट। होता था। तो वो डेटा भी चला गया मेरा पूरा, मेरी सारी मस्तियाँ, गर्मी की छुट्टियाँ, और क्या करते थे, कैसे करते थे, उसका क्या नज़रिया था, मेरा क्या नज़रिया था, सब चला गया उसके साथ। उसकी एक बात मुझे हमेशा याद रह गई कि उस वो हमेशा ये कहती थी कि यार प्लीज़ डॉक्टर मत बन, तू कुछ, यू आर नॉट मेड टू, यू आर टू हैपनिंग टू बी अ डॉक्टर वाज़ हर लाइन। मैं बोला सी डॉक्टर्स आर हैपनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई डोंट नो, शी जस्ट हैड दिस इन हर माइंड। तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी 1-2 महीने तक तो मैं कुछ नहीं कर पाई, नो पढ़ाई-वढ़ाई, क्योंकि मुझसे हुई नहीं है। और फिर आई थिंक 3rd मंथ आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट डूइंग दिस। आई विल डू ओके, समथिंग एल्स, एनीथिंग बट नॉट दिस। सो यू जॉइन्ड द कॉलेज, राइट? सो मैंने क्या किया कि आई डिड नॉट जॉइन द मेडिकल कॉलेज उस तक, हुँ, बिकॉज़ तब तक मेरे पास हुँ, आ गया था कॉलेज का वो कि कौन-सा कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट। बट देन वो बीच में रास्ता था कि क्या करना है, क्या नहीं, क्योंकि पीएमटी वाला कॉलेज तो वैसे ही छोड़ दिया था ना, आई टूक अ ड्रॉप। तो आई वांटेड टू गो टू एम्स और एफएमसी, तो छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद में बिकॉज़ उस टाइम क्या करना है सोच रही थी, तो मेरे पास एक ऑफ़र आया था दूरदर्शन से। सो दे हुँ, वांटेड मी टू होस्ट अ शो ओके, इन दूरदर्शन। तो मैं काफ़ी हुँ, छोटी थी उस टाइम पे, आई वाज़ जस्ट स्कूल पास्ड। तो अ, आई थॉट कि व्हाई नॉट, ओके गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैंने एक एक्सीडेंटल शो होस्ट किया था जहाँ मुझे वो दूरदर्शन वालों ने देखा। तो हुँ, उन्होंने बोला आप करोगे? मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, कोई नहीं, क्योंकि और उस टाइम थोड़ा चीज़ों से बाहर निकल रहे थे, तो कुछ ना कुछ आपको डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। तो एवरीबॉडी वाज़ लाइक हाँ, यू शुड गो, कुछ तो करो क्योंकि इससे बाहर निकलोगे अपने दिमाग से। तो हुँ, आई आई वेंट, ऐसे ठीक है थोड़े दिन परस्यू करके देखती हूँ ऐसे ही। तो मैं जब गई, आई गेव दिस ऑडिशन एंड आई गॉट सिलेक्टेड। वो शूट ही सिलेक्ट हो गया। वो उन्होंने बोला कि अभी टीवी पे आ गया। मैंने बोला मैं तो अभी सिर्फ डायरेक्टली स्क्रीन विदाउट टेस्ट देने के लिए ऑडिशन। आई थी, टीवी पे आने वाला है। उन्होंने बोला हाँ हुँ, टीवी पे आएगा, कम ऑन दूरदर्शन। ऐसे ओके ओके ठीक है, मुझे बताना कब आएगा। हुँ, स्टूडेंट माइंड सेट ऐसे कब आएगा बताना मुझे, ऐसे करके। फिर उन्होंने बोला अच्छा आप पेमेंट कैसे लोगे? मैं बोला इस काम के मुझे पैसे मिलने वाले हैं। आई मीन लाइक आई एम गेटिंग फेमस, आई एम कमिंग ऑन टीवी एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। अरे वाह! मैं कहा हाँ गुड, पॉकेट मनी आ गई, चलो। तो मैंने उनको नाइस, दिया अपना। नाइस, दे रजिस्टर्ड मी एज एन एंकर इन दूरदर्शन एंड आई थिंक दैट वाज़ जस्ट अ बिगिनिंग। वहाँ से चीज़ें शुरू होनी स्टार्ट हुई, और दूरदर्शन एक इंस्टीट्यूशन जैसा है। हुँ, वहाँ बहुत कुछ सीखते हो। राइट, दूरदर्शन इज़ अ राइट, बेस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्रॉपर इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूशन ओनली। वहाँ सारी सारी चीज़ें सेट होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट वही होते हैं, ये वो उनका अपना तरीका जो सरकारी तरीका होता है वैसे ही वो सारे काम करते हैं। तो आप बहुत कुछ हुँ, सीखते हो वहाँ पे। यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू हुँ, बी ऑन टाइम, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज़ टाइम, एंड देन एवरीबॉडी होल्ड्स अ पोज़ीशन इन इटसेल्फ एंड हुँ, तो दूरदर्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर जब ऐसा लगा कि नहीं यार अभी लाइफ इज़ अ बिग प्लेग्राउंड, जब वहाँ से कुछ और ऑफ़र्स आने लगे कि हाँ, आई कैन डू मोर अबाउट इवेंट्स एंड एवरीथिंग। सो आई लेफ्ट दूरदर्शन बिकॉज़ आप कॉन्ट्रैक्चुअल होते हो वहाँ पे। आपको व्हेन यू आर वर्किंग विद दूरदर्शन यू कांट वर्क विद अदर ब्रांड्स। तो ओके, फिर मैंने वहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड हुँ, आई जॉइन्ड मास कॉम। तो मैंने कहा कॉलेज तो करना ही है, तो फिर मास कॉम जॉइन किया एंड देन या स्टार्टेड वर्किंग। तो वो बदल गया, और उसको बदलने के लिए ना मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि ना पहले घर वाले भी ऐसे करते थे कि अरे नहीं नहीं डॉक्टर तो डॉक्टर होता है,
ये तो कुछ भी होता है, इसमें तो पता नहीं क्या होगा, ऐसे वैसे। मैंने बोला क्रेडिबिलिटी यार बहुत हाई होती है डॉक्टर की ऐसे हाँ, होप्स समाज में। बहुत आए होते हैं, पर हम्म। मैं अगर जनरली उनको ये सब बातें बोलती ना, शायद वो कभी नहीं समझते। लेकिन देयर इज़ अ वेरी गुड लाइन व्हिच आई ऑलवेज़ स्पीक कि कौन सीखा है सिर्फ़ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो ये जब हादसा हुआ ना मेरी ज़िंदगी में, तब ये उनने भी सीखा कि यार इसको बाहर निकालने के लिए जो करना है करने देना चाहिए, एट लीस्ट शी विल बी हैप्पी। तो वैसे शायद राइट, मुझे राइट। ऐसा करने को मिलता नहीं, पर क्योंकि वो हादसा हुआ और जो कि बहुत बुरा हुआ, तो ये उनकी सोच उनकी बदली थोड़ी-सी बिल्कुल, कि यार बिल्कुल, इंसान ही बिल्कुल। चला जाए, बच्चा ही चला जाए, हम्म। उससे अच्छा तो वो जो हम्म। करना चाहता है वो कर ले। तो ये समझ बहुत राइट, देर में राइट। आती है कई बारी लोगों को, जब कई बच्चे चले जाते हैं, कई चीज़ें चली जाती हैं आपकी ज़िंदगी से। तो वो जो टर्निंग पॉइंट है ना, उसको लाने के लिए सम वे और द अदर वे द यूनिवर्स कंस्पायर्स। आपके आस-पास चीज़ें होती हैं, अपने आप कभी नहीं आती। समझाने से सिर्फ़ लोग समझ रहे होते तो आज बहुत दुनिया अलग होती। तो कुछ ना राइट, कुछ राइट। कंस्पायर करता है उसको जब वो चेंज आता है। नहीं, यहाँ से लेकिन एक इंस्पिरेशन बहुत बड़ी पेरेंट्स को भी मिलती है, हूसोएवर इज लिसनिंग टू अस, कि नेवर ट्राई टू क्लिप विंग्स ऑफ योर चाइल्ड, ट्रू, क्योंकि यू कैन टोटली सी द रिजल्ट। आप चाहते तो आप उन पंखों को दबा के रख सकते थे, तो उड़ान कहीं भी नहीं जाती, और कहीं ना कहीं पक्षी खुद ही मर जाता है एक दिन, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती सब बच्चों में कि इतना फाइट करे, राइट? मतलब इवन इफ यू नो, इफ यू इवन क्लियर कि यार मुझे ये डायरेक्शन में जाना है, इतनी हिम्मत नहीं होती सब में कि सब अपने पेरेंट्स के आगे फाइट करें। सो गुड अप्रोच इज ऑलवेज टू सपोर्ट योर चाइल्ड वॉट एवर ही और राइट। शी इज वॉन्टिंग टू डू इन हर हिज और हर ओन लाइफ। बट ओके, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा जानना कि यार वी आर टॉकिंग अबाउट बैक देन 2011 और 12, राइट? वहीं कहीं से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी। आज का जैसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं था। आज मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करना है तो आई जस्ट नीड टू ओपन माय लैपटॉप और फोन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग द कंटेंट एंड आई एम अवेलेबल ऑन इंटरनेट, राइट? राइट। बट तब तो ऐसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं था। तो हाउ डिड यू फिगर आउट, कैसे कैसे आपने जर्नी को फिगर आउट किया? मैं ये ठीक है, दूरदर्शन था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, बट देन कैसे मैं इससे अलग जाके ये कर, कैसे अप्रोच कैसे किया उस डायरेक्शन में? Yeah, see, Anubi, things were very different back then. I mean, I won't say कि बहुत आदम के बाबा के ज़माने की बात हो गई, लेकिन यार 2013 we are talking about 2013-14, okay? उस टाइम पे सोशल मीडिया वाज नॉट दिस एक्टिव, है ना? दिस और एक्टिव, राइट? कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था जो हमें चाहिए सोशल मीडिया पे। लोग यूट्यूब चलाना कोशिश कर रहे थे, धीरे-धीरे सीख रहे थे, दे यूज्ड टू वर्क। लेकिन हमें सारी चीज़ें उठानी पड़ती थी या तो किताबों से या न्यूज़पेपर से या एक दूसरे की बात सुन के या किसी से इंस्पिरेशन लेके या छोटी-छोटी चीज़ें या एसएमएस या एक दूसरे से एसएमएस पे पूछ लिया कुछ, यार इसका कुछ आइडिया दो, ये मेरा इवेंट है, मुझे यहाँ जाना है, तो उसके कोई एक्सपर्ट है तो उनसे बात कर ली कि आप बताओ इस पे क्या बोलना चाहिए। तो ये ह्यूमन हम्म। इंटरेक्शन वाज़ मोर, और उस मोर। तरीके से हम उस चीज़ को लाइक अ क्राफ्टमैन उसको क्राफ्ट करते थे वैसे कि ऐसा ऐसा करते हैं। इट वाज़ नॉट लाइक एआई इज़ वेरी न्यू टू एवरीबॉडी, इवन फॉर द जेन ज़ीज़ आल्सो एआई इज़ वेरी न्यू, बट वी डिड नॉट हैव राइट। एक्सेस टू एआईज़। सो हमें एक्यूमुलेट करना पड़ता था सारी चीज़ें खुद से। थोड़ा यहाँ से उठाया, थोड़ा यहाँ से उठाया, थोड़ा, एंड देन इट वाज़ यू। हम्म। पेंटर को आप कलर दे दो, एक शीट दे दो, सीनरी दे दो, लेकिन क्या बनाता है वो उसके ऊपर है। तो ऐसे ही राइट, हमारे राइट। साथ भी था कि ये तो मिल गया, पर अभी क्या बनाना है ये खुद के ऊपर है, एंड दिस कम्स फ्रॉम विदिन। आई थिंक मुझे ज़्यादा खुद से तो ऑब्वियसली याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि जब मैं इवन आई वाज़ छोटी थी तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स खोल के देखती थी, तो मुझे भी याद है व्हेन आई वाज़ इवन इन नर्सरी और केजी 1, आई यूज्ड टू बी गिवन द सर्टिफिकेट्स ऑफ गुड ओरेटर, गुड हम्म। स्पीकर, हम्म। whosoever spoke the most in assembly, whosoever narrated a poem and everything in assembly from nursery itself. तो मुझे हम्म। ये पता था कि यार there is this thing has always been in me, like I like तो this, टैलेंट I तो like हमेशा से speaking. था। ये हमेशा से था, ये कहीं न कहीं था, एंड आई थिंक आई गिव अ वेरी बिग क्रेडिट ऑफ दिस टू माय फादर बिकॉज़ ही ऑलवेज़ अप्रिशिएटेड मी सिंस द वेरी व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड कि करो, कुछ करना चाहिए कुछ। गो टू द हम्म। स्टेज, टॉक करो, पार्टिसिपेट करो, बिकॉज़ यू शुड ऑलवेज़ मेक योर चिल्ड्रन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। न अब आप क्या कराना चाहते हो उससे ज़्यादा स्टक होने से पहले उसको क्या करना है एक बार उसको करने दो। एक्सप्लोर लेट देम करना। एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड दे विल राइट, चूज़ ऑन देयर ओन। हाँ, अगर राइट। बच्चा कन्फ्यूज़ है, नहीं समझ में आ रहा है उसको, देन यू कैन डेफिनिटली हेल्प। बट मैंने बहुत सारे पेरेंट्स बोले देखे हैं जो अब कराटे ही सिखाना है इसको, मुझे तो बच्चे को हम्म। डांस का शौक है, आप उसको कराटे सिखा रहे हो। So I think yeah, I think that was there. So I did everything. I was very active in cultural activities since the very beginning. I used to हम्म। speak, sing, dance, you know, arrange small events घर पे भी।
मेरे घर पे बहुत सारे बच्चे होते थे, तो it was a big joint family and then a lot of tenants used to stay at our house, तो उनके भी बच्चे होते थे, so we used to arrange and do these small events. तो वो छोटा सा इवेंट मैनेजमेंट हम घर पे भी करते थे, so few things are within you and few you learn. I used to read a lot that time because reading usually helped. reading से मुझे content मिलता था जो मुझे कहना है, और वो बहुत डिफरेंट होता था क्योंकि हर कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ने वाले कम होते हैं, तो बट ये यही मेरा एक्चुअली एक फॉलो अप क्वेश्चन भी है इस पे कि तब एआई इतना नहीं होता था, चैट जीपीटी का इतना यूज नहीं होता था, तो या जो मुझे जो फील होता है, जो कंटेंट होता था, वो काफी रियल, अनफिल्टर्ड, कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी पर्सनल स्पेस, है ना। राइट जैसे मैं आपका इंट्रो जब तैयार करी थी, तो आई हैव लिसन ऑल ऑफ योर इंटरव्यूज विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एट द मोमेंट, और मैं सिर्फ उसमें आपके शब्दों को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी, मैं आपके आइडियोलॉजी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, यार कि क्या सोचती हैं, या अभी तक जो बात समझ में आ रही है, इनकी क्या दिशा है, सोच का नज़रिया क्या है। तो बट वो दैट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी पर्सनल स्पेस, एंड आई एम दैट ओल्ड स्कूल गर्ल, पूरा लिखना पसंद है ना, सब चीज़ें। बट आज के समय में आपको क्या लगता है, होस्टिंग टुडे वर्सेस बैक देन इन 2013 और 14, डू यू फील कि बहुत ज़्यादा मे बी कॉपीड, इफ नॉट कॉपीड इज अ रॉन्ग वर्ड और सो, बट मे बी इंस्पिरेशन लिया हुआ ज़्यादा लगता है और पर्सनल स्पेस से आया हुआ कम लगते हैं शब्द, ऐसा कुछ आपको फील होता है क्या? नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता है लोग बहुत अच्छे और टैलेंटेड लोग भी हो गए हैं अब जो आ गए हैं मार्केट में, एंड दे डू अ लॉट बेटर फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। पहले के ज़माने में लोगों के पास कम एक्सेस होता था स्टेज पे जाने का, चीज़ें करने का। तो हाँ, पहले भी बहुत अमेज़िंग लोग होते थे, पर वही बात है ना उम, कि और आएँगे मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो टाइम के साथ चीज़ें अच्छी ही होती हैं। हाँ, राइट, हर राइट। जगह नहीं होती हैं, लोग कोशिश करते हैं, अब एआई है हमारे पास, वी हैव बेटर एक्सेस टू द कैमराज़ एंड ये तो आप और अच्छा दिख सकते हो, यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, जो भी आपको हम्म। चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, लुक्स चाहिए, सारे लुक्स आपको एक्सेसिबल हैं, यू आर बेटर विज़िबल। पहले विज़िबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। सिर्फ़ वॉइस मॉड्यूलेशन पे लोग ध्यान देते थे, उतना ही काम करते थे, लेकिन अब कंटेंट पे ध्यान देते हैं क्योंकि अब वाइड स्प्रेड हो गया, क्योंकि अब सब सुनेंगे आपको। अब आप एक इवेंट में खड़े हुए 150, 200, 1000 लोगों से बात नहीं कर रहे हो। अब आप जब इवेंट में खड़े हो, आप रिकॉर्ड हो रहे हो। एवरीबॉडी नाउ द वर्ल्ड हैज़ एक्सेस टू यू। सो अब राइट। आप ज़्यादा कॉन्शियस हो कि यार ये अब बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो अब बेहतर करते हैं और अच्छा करते हैं लोग। आई मीन आई बिलीव कि थिंग्स हैव बीन बेटर, नॉट वर्स, बेटर, एट बेटर। लीस्ट इन दिस बट इंडस्ट्री। डू यू फील स्कोप ऑफ हैविंग मिस्टेक्स थोड़ा सा अब कम हो गया है, एज कम, मतलब पहले कुछ गलतियां हो भी गई स्टेज पे, तो लोग थोड़ा सा ओके, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट अब चूंकि इंफॉर्मेशन इतनी वाइडली अवेलेबल है, एंड देन देर इज ऑल्सो अ वैलिडिटी चेक ऑफ वट एवर यू आर स्पीकिंग ऑन द स्टेज, आप कुछ भी नहीं बोल राइट। सकते, बिल्कुल भी स्कोप नहीं है गलतियों का, तो आपको लगता है क्या कि वो वाला थोड़ा सा फैक्टर मिसिंग है? मिसिंग क्या है, हमारे लिए तो हमेशा से ये था कि स्कोप ऑफ गलती है ही नहीं, क्योंकि हमने स्टार्ट टेलीविजन से किया था और वो एक बार में राइट। शूट होता था, और ऐसा कोई कट कट करके कुछ नहीं करते थे हम, बिकॉज इट वाज अ लाइव कुकिंग शो विच आई यूज्ड टू होस्ट कॉल्ड व्यंजन, इफ यू हर्ड। दूरदर्शन पे आता था, तो वो मैं होस्ट करती थी, तो वहाँ कोई ऐसे कटवट नहीं होते थे, तो वहाँ स्टार्टिंग से ही कोई स्कोप ऑफ गलती नहीं है भाई। देखो, सी, पीपल आर कॉलिंग यू as an expert of something. You go to a doctor, you go to a surgeon, you don't expect mistakes because they राइट। have learned all of that and they have been trained to be so. तो यही आपका काम है। अब आप खुद ही इसको इतना लाइटली ले लोगे कि आप बोलोगे यार गलती हो गई है वो, तो आई मीन इट्स नॉट फेयर फॉर यू टू, और इट्स नॉट अ जस्टिस टू योर ओन वर्क। तो अगर आपको लिटरली इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू बी परफेक्ट इन इट, देयर इज नो स्कोप ऑफ गलती वलती। हाँ, हो सबसे जाती है, अब वो अलग बात है। अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई जो कि नॉन नेगोशिएबल थी बिल्कुल ही, वो तो होनी ही थी टाइप्स, तो गलती फिर सबसे होती है यार। कोई भी गलत बोल जाता है, कभी कभी प्रधानमंत्री भी गलत बोल जाता है, तो आप तो नॉर्मल इंसान हो, इतना स्कोप तो हर इंसान को मिलता है। बहुत ज़्यादा राइट। गलतियाँ कभी कभी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो छुप नहीं पाती है, एंड दैट इज अ मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट देन। सो ट्राई टू बी एंड परफेक्ट, लर्निंग प्रैक्टिस एज एज वेल, मच। आई फील एम्बेरसमेंट के साथ लर्निंग भी बहुत बड़ी होती होगी कि यार ये या चीज़ आगे सुधारना है, और दिस कुडंट बी रिपीटेड एनी टाइम। दैट्स बट ट्रू अनूपी, दैट एक्चुअली। इज नॉट द स्टेज फॉर लर्निंग, नो। बिकॉज आपको किसी ने अपने पूरी कंपनी का भार दिया, सारा इंफॉर्मेशन दिया, एंड वेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, यू आर रिप्रेजेंटिंग सपोज some government entity, that is not a stage for learning. You are there to teach people. Consider that. राइट, राइट।
तो ये पहले से ही करके आओ कि भाई ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ आपके कंधों हम्म, पे किसी और की इमेज है, यहाँ पे इट्स नॉट यू, इट्स somebody else's image which is on your shoulder. So you have to be very, very perfect with all that you have. You have to be well हम्म, prepared. नाइस नाइस एक्चुअली या आई कैन नॉट टोटली अंडरस्टैंड कि वो माइंडसेट क्या होता होगा बट ओके यू हैव होस्टेड G20 समिट्स एज वेल राइट Yes. तो मुझे वो एक्सपीरियंस समझना है कि यार इतना बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहाँ पे नॉट ओनली इंडियन लीडर्स वर्ल्ड लीडर प्रेजेंट होते होंगे और वहाँ पे कैसा कैसे क्या नर्वसनेस थी बिकॉज आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेशन स्किल पॉइंट ऑफ व्यू जो बच्चे इसको परस्यू करना चाह रहे होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी ये कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप होते हो तो क्या प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है हाउ मच इज द रीडिंग एक्चुअली इन्वॉल्व इन दैट कितना आपको इन्फॉर्म्ड होना पड़ता है ग्लोबल टॉपिक्स के मैं एक बारे में फ़नी इंसिडेंस बताती हूँ उसमें क्या हुआ। ये हम्म मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्टेज था, हम्म ठीक है? सबसे बड़ा स्टेज क्यों बोलूँगी मैं इसे? क्योंकि वो मैंने 2 G20 गालाज़ होस्ट किए थे। तो फर्स्ट वन जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का था। उसमें हम्म निर्मला सीतारमण जी सामने बैठी हैं, अजीत डोभाल बैठे हुए हैं, वर्ल्ड हम्म बैंक के चेयरमैन बैठे हैं, रिज़र्व बैंक के चेयरपर्सन बैठे हुए हैं वहाँ पे, और सारी दुनिया के G20 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, ऑल, हम्म ठीक है? सारी ओके G20 कंट्रीज़ के, एवरीबॉडी हम्म वाज़ देयर, चाइना ये जितनी भी कंट्रीज़ वहाँ पे आई हुई थी, सबके फाइनेंस मिनिस्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं। अब हम्म क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव इवेंट था, बहुत एक्सक्लूसिव, तो वो बैठे हुए से वही लोग थे, उनके साथ में और उनसे जस्ट एक हायरार्की नीचे जो होंगे वो बैठे हुए थे, रेस्ट देयर वाज़ नोबडी एल्स एक्सेप्ट द हम्म सिक्योरिटी एंड अस, ठीक है? हम्म तो अब जब स्पॉटलाइट आप पे पड़ती है उस स्टेज पे, तो आपको सामने कुछ नहीं दिख रहा होता है। मुझे दिख रहा था, एक ही टेबल, जो टेबल एकदम स्टेज के सामने था, जिस पे ये जो मैंने नाम लिए, वो लोग बैठे वर्ल्ड हुए थे, लीडर्स थे ठीक है? हम और सामने मुझे सबसे सामने ऐसे दिख रही थी निर्मला सीतारमण बैठी हुई हैं, ये सब बैठे हुए, मैंने कहा ओह गॉड! ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। इवेंट शुरू होने वाला था। नाउ आई वाज़ गिवन गुड 10 मिनट्स का ओपनिंग टाइम। 10 मिनट हम्म तक सिर्फ मुझे ही बोलना था, और वो ओके एक ओपनिंग सेरेमनी की स्पीच भी थी, कुछ इवेंट की इन्फॉर्मेशन भी थी, ऐसे ही सब कुछ था। और इवेंट के सिर्फ कुछ 15 मिनट पहले, इफ यू वोंट बिलीव बट दिस हैपेंड, 15 मिनट पहले कोई मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि आई एम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और थोड़ा सा चेंज है स्क्रिप्ट में। मैंने बोला चेंज है स्क्रिप्ट? सी स्क्रिप्ट उनके पास पहले से जाती है, बिकॉज व्हेन दीज लीडर्स आर सिटिंग यू हैव टू सेंड द स्क्रिप्ट्स पहले से कि आप क्या बोलने वाले हो स्टेज पे। राइट तो वो राइट स्क्रिप्ट उनके पास गई होगी एंड दे गॉट अ लिटिल लेट इन इन्फॉर्मिंग, तो वो 10 मिनट 15 मिनट पहले मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा चेंज है स्क्रिप्ट में। मैं बोला थोड़ा सा, बिकॉज इट वाज 3 पेज स्क्रिप्ट एंड आई हैड हम्म टू रीड इट विदाउट द पेज ऑफ कोर्स। ओके कुछ नाम वगैरह थे वो आपको पढ़ के बोलने थे। देयर वाज नो पोडियम, इट वाज जस्ट मी, द स्टेज, द स्पॉटलाइट एंड कॉर्डलेस माइक। तो हम्म आप कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते आपके छुपा के पढ़ लिया आपने, पोडियम पे रख के पढ़ लिया आपने, इट वाज नॉट पॉसिबल। वो आई, उन्होंने बोला इसमें जितने भी नाम है स्क्रिप्ट में हमें सारे काटने हैं। मैं बोला इसमें कम से कम 15-20 नाम है एंड यू हम्म हैव टू ओनली स्पीक ही, देम, हर ऐसे एंड नॉट द नेम, एंड यू हैव टू ओके एक्सक्लूड ऑल द नेम्स। रेफरेंसिंग देनी है नाम नहीं देना है नाम नहीं लेना है बिकॉज कुछ प्रोटोकॉल था। मैंने बोला दैट वाज फाइन बट 10 मिनट पहले, और ये फ्लॉलेस होना बट चाहिए। स्टेटमेंट्स भी वैसे बने होंगे ना राइट इफ यू आर रेफरिंग टू लाइक निर्मला सीतारमण उनके स्टेटमेंट्स भी तो होंगे सिर्फ नाम थोड़ी करेक्ट, होगा करेक्ट, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर ना। तो उनका हम्म किसी का नाम नहीं था डेफिनेटली उसमें, लेकिन उसमें किसी किसी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का नाम था जो नहीं लेना था बस एट द एंड। तो मैंने ओके बोला यार फाइन, ऐसा हैड नो ऑप्शंस, इट वाज लाइक यू आर हम्म जस्ट हैंगिंग ऑन द एज। अभी हम्म आप गिर नहीं सकते हो, ये आपको चढ़ना है वापस, गिरोगे तो गए अभी, कोई, बिकॉज नोबडी एल्स कैन डू इट एक्सेप्ट यू, देयर वाज जस्ट वन पर्सन इन द रूम हु विल डू इट, हु नोज व्हाट टू डू। ओके फाइन, दे केम, आई वाज लाइक फाइन। अब फिर उसके बाद कोई और भी आया ऐसे ऐसे, मैंने बोला लिसन, ऑफ कोर्स वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जादूगर होते हैं एंकर्स, तो इनको बस 10 मिनट पहले कुछ भी बोलो और बस ये तो फट-फट बोल देंगे क्योंकि इनको बोलने की आदत है, बट इट दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट द राइट केस। राइट आप तैयारी के साथ जाते हो स्टेज पे, हमें बोलने की आदत है, आप इम्प्रॉम्प्टू बोलोगे तो वी कैन स्पीक अ लॉट ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, बट आप हमें बात कर रहे हो G20 के स्टेज पे बोलने के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 10 मिनट पहले नहीं होनी चाहिए। देयर राइट शुड बी राइट नो चेंजेस बिफोर 10 मिनट्स। बट एनीवेज़ ठीक है, वो नाउ भी इतने बड़े स्टेज पे इतने जहाँ बड़े पे स्टेज पे, वर्ल्ड छोटा-मोटा वर्ल्ड स्टेज छोटा लीडर्स था। इन्वॉल्व हैं ऐसा करेक्ट। भी नहीं है कि सिर्फ इंडियन लीडर्स या फिर सिर्फ एक स्टेट के लीडर्स वर्ल्ड लीडर्स हैं और आप इतना एम्बैरेसमेंट कैसे झेलोगे फिर
और यहाँ पे जिम्मेदारी मेरी एम्बैरेसमेंट की, मेरा एम्बैरेसमेंट नहीं होता, यहाँ मेरे देश का एम्बैरेसमेंट होने वाला था अगर कोई एग्जैक्टली वही, एम्बैरेसिंग तभी मैं बात बोल होती रही हूँ, थी। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन इन अ वे। यस देयर। तो मुझे अब भाई थोड़ा सा तो पैरों तले जमीन खिसकी थी उस वक्त पे, मैंने बोला नहीं, गैदर योर सेल्फ मेगा, दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन। आई मीन कंसिडर योर सेल्फ डेड इफ यू डू अ goof up here, कंसिडर इट, आई मीन पहले से सोच के रखो। देन आई टुक अ डीप ब्रेथ, आई वाज लाइक 10, वो जब मेरे पास आए कि भैया ये चेंज किया है स्क्रिप्ट, मैंने बोला फाइन, आपने मुझे बता दिया, नाउ प्लीज डोंट इंटरप्ट मी फॉर 10 मिनट्स। मेरे लिए वो जो इवेंट के पहले के 10 मिनट होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट होते हैं। मैं किसी से बात नहीं करती, मैं कोशिश तो करती हूँ मुझे और टाइम मिले 10 मिनट से ज़्यादा, एटलीस्ट 15-20 मिनट, बट यू नो हाउ इट इज़। तो 10 मिनट स्पेशली मैं बिल्कुल किसी को नहीं देती कि लेट मी एक्यूमुलेट व्हाट इट इज़, क्योंकि मुझे बोलना है और मुझे पढ़ के नहीं बोलना है, तो मुझे याद होना चाहिए क्या है। सो आई कंपाइल्ड ऑल ऑफ दैट इन अ डिफरेंट टोन बेसिकली। मैंने उसे एक डिफरेंट टोन में लेके अपने दिमाग को ट्रेन किया कि भाई नाम नहीं लेना है कोई सा भी, बट देन यू हैव टू स्पीक एज इट इज व्हाट इट इज। रिमेंबर यू डोंट हैव टू स्पीक एनी नेम्स, रिमेंबर यू डोंट हैव टू स्पीक एनी नेम्स, क्योंकि आप कभी कभी गलती से भी बोल जाते हो। बिल्कुल। तो यस, आई वेंट ऑन द स्टेज, लाइट डिम होती है, अंधेरा हो जाता है, स्टेज में आप जाते हो, एक स्पॉटलाइट, पिन ड्रॉप साइलेंस, और फिर आई स्टार्टेड स्पीकिंग। और मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ उतनी देर में। The I moment just you spoke. spoke, right? Yeah, I don't remember that moment, honestly. I remember nothing. I remember Hmm. only speaking everything and looking at, the front table and smiling a bit and talking और ये और वो, और फिर एक दो चीजें जो स्क्रिप्ट में नहीं थी मैंने वो भी जोड़ दी उसके अंदर, बिकॉज टू कीप द फ्लो ऑन, बिकॉज आई वांटेड, क्योंकि कुछ चीजें आप स्क्रिप्ट में तब जोड़ते हो जब आपको कॉन्फिडेंस अपना वापस रिगेन करना होता है, क्योंकि आपको वो चीजें हाँ, याद होती है। सो व्हेन यू स्पीक थिंग्स व्हिच यू रिमेंबर, यू गेन दैट कॉन्फिडेंस। तो मैंने उसमें confidence, कुछ ऐड exactly. ऑन किए, और बीच बीच में जहां मुझे लगा कि अब बहुत वैसा हो रहा है, मोनोटोनस सा तो नहीं हो रहा, तो आई एडेड फ्यू थिंग्स एंड देन आई कंप्लीटेड एंड आई केम बैक। अभी वहां पे एक और हर्डल आता है। जब मैं वापस आई तो एकदम अंधेरा था क्योंकि पिच डार्क। एक पीछे प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो पीछे खड़ा होता है, जिसको ये देखना होता है कि व्हेन द एंकर केम बैक नाउ आई हैव टू टर्न ऑन ऑल द लाइट्स एंड एवरीथिंग। सो ही उस वो शायद नया था या जो भी था, आई डोंट नो। व्हेन आई केम बैक ही स्टार्टेड शाउटिंग, मेघा, मेघा स्टार्ट, मेघा स्टार्ट। मैंने बोला यू आर ऑडिबल इन द माइक, डोंट Oh, शाउट, एंड यू आर oh, ऑडिबल विदाउट द माइक ऑल्सो। सो लाइक ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई सेड यस डोंट स्पीक। सो such an embarrassment. या वो हुआ नहीं, किसी को सुनाई नहीं दिया, बिकॉज व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग आई स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर। तो बिफोर ही कुड स्पीक नियर माई माइक आई केप्ट माई माइक, और मैंने उसको जाके बोला यू विल बी ऑडिबल ऑन द माइक, डोंट स्पीक। ओह सॉरी 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 सॉरी, आई सेड यू आर सेइंग सॉरी ऑन सच अ बिग स्टेज, हु मेड हिम स्टैंड हियर, लाइक व्हाटएवर। तो मैं पीछे गई, फिर मैंने वो माइक दोबारा उठाया। इट वाज अ 6 सेकेंड्स का गैप, 6 सेकेंड का गैप, बट दैट 6 सेकेंड्स सेव्ड अ लॉट मेनी थिंग्स, क्योंकि मैं माइक के पास उसको, अगर मैं माइक वहां तक ले जाती उसके पास में, तो ही वाज एनीवे शाउटिंग कि Right. या वी आर रेडी टू स्टार्ट, वी आर रेडी टू स्टार्ट। आई सेड आई नो वी आर रेडी टू स्टार्ट बट डोंट स्पीक, यू आर ऑडिबल। तो उसको ओह सॉरी सॉरी सॉरी, देन आई टुक अप द माइक अगेन एंड देन आई स्टार्टेड, क्योंकि आपको पीछे से भी बोलना था। देन आई स्टार्टेड अगेन। तो Hmm. फ्यू थिंग्स हैपन एंड यू डोंट, एंड यू हैव टू मैनेज, मतलब मल्टी फोल्ड। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मेरा तो ये काम था, मैंने तो अपना काम अच्छा किया, इसकी गलती है। बिकॉज यूर एन एंकर, ट्राई टू मैनेज। आई मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेज। I honestly Right. manage the flow of the event also. I manage who's coming on the stage, who's going on the stage, who's giving the mementos. My eyes are everywhere. Because I make sure if I'm on stage, nothing should go wrong. As far as it is in my reach, या मेरे हाथ में जितना है उतना तो गलत नहीं होना चाहिए। तो आई टेक केयर ऑफ इट। तो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी गलत होगा तो आप भी तो स्टेज पे थे ना, इट विल बी एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू ऑल्सो। Of course, तो yeah, yeah. यू हैव टू बी वेरी No, वेरी अवेयर डूइंग दिस। तो बट वो टू ऑल होता द है। लाइक जितने भी व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा, और इवन फॉर मी, आई मीन ये आप जब कोई भी काम कर रहे होते हो, आज की जनरेशन में और आज की दुनिया में कोई भी काम ना इंडिविजुअल काम नहीं होता। आई फील इट्स अ होलिस्टिक वर्क। तो एंकर का काम लोगों को लगता है इट्स जस्ट होस्टिंग, नो इट्स नॉट नो, जस्ट होस्टिंग। इट्स नॉट इट्स लाइक कंप्लीटली कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द इवेंट। लोगों ट्रू। को लगता है एंकर आते हैं कुछ घंटों के लिए बोलते हैं और चले जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है एंकर आते हैं, वो उस इवेंट से तो शायद 2 घंटे में चले जाते हैं, बट उस इवेंट को अपना वो पूरी जिंदगी भर के लिए बना जाते हैं। तो आप दैट्स अ बताइए ना, वेरी आप किसी वेरी इवेंट में जाते हो,
आप उस इवेंट से व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम एनी इवेंट और एनीबडी यू हियर, आप कुछ ऐसा याद करके लेके आते हो जो आपने पहले या तो कभी सुना ना हो, या उस तरीके से ना सुना हो, राइट। या इतने अच्छे स्पेस में ना सुना हो। यही 3 बातें हम्म। होती हैं। तो आप वो टेक अवे अपने साथ लेके आते हो। बाकी तो आप जिस चीज के लिए जा रहे हो इवेंट में वो तो ठीक है, एक अपनी याद है, लेकिन टू मेक इट मोर स्पेशल यू गिव पीपल समथिंग, either verbally, visually, or experientially, something which they have never experienced before. तो बिफोर। आपको राइट। कुछ तो देना है अलग, है ना? वो सेम बातें राइट। राइट। करके आप और मिस वर्ल्ड बन जाओ आप, ठीक है, और सेम बातें करो, दैट विल नॉट बी अ टेक अवे फॉर देम। दे विल टेक अवे राइट। योर ब्यूटी, कि हाँ ये सुंदर थी या लड़की जो बोल रही थी, लेकिन लड़की क्या बोल रही थी, ये लड़की के बोलने पर डिपेंड करता है कि वो क्या बोलने वाली है, किस तरीके से बोलने वाली है और किस जगह पे बोलने वाली है। So that राइट। is राइट। more important, and that needs sheer content practice and hard work. हम्म। There is no नाइस। other way. तो फटाफट से अगर मैं पूछूं कि 3 ऐसे टिप्स जो कोई भी होस्ट कर रहा हो, इवन इवन नॉट नॉट अ बिग इवेंट, बट इवन इन कंपनी, इफ समबडी इज होस्टिंग समथिंग, विद इन जॉब इफ समबडी इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग, और कुछ भी ऐसा चला गया जो एज पर प्लान नहीं था, नाउ दे वांट टू गैदर देमसेल्व्स, 3 टिप जो बहुत ज्यादा काम आती है। One, always start with the most influential line. ऐसी लाइन जो हम्म। आपको लगता है मेरा हुक है, उसको पहली लाइन हम्म। में बोल दो। एंड ग्रैब द हम्म। अटेंशन फर्स्ट, पहले सबका अटेंशन ग्रैब करो, उसके बाद बोलो। स्टेज पे जाते से ही नहीं बोला, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग सडनली पीपल स्टार्ट लुकिंग, अरे बोल कौन रहा है, किधर किधर से आवाज आ रही या। है। मेक योर या। सेल्फ विजिबल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि मैं यहाँ हूँ, हाय हेलो एवरीबडी, हाउ हाउ आर यू। यू मे आस्क अ स्मॉल क्वेश्चन ऑल्सो टू देम कि भाई गुड इवनिंग, एंड इफ दे आर नॉट रिवर्टिंग यू आस्क देम कि इजंट इट अ गुड इवनिंग और इज इट। सो दे विल रिस्पॉन्ड, है ना, एंड दे विल या। फाइंड यू कि अरे कोई बोल रहा है। एंड देन you put your best line forward, like you put the best foot forward, best line या। या। जो उनको आपको लगता है कि जो उनको याद रहेगी। वहां से आप उनका टेंशन छीन लेते हो, गेम भी नहीं बोलूंगी, आप छीन लेते हो वहां से छीन ऑडियंस लेते, का राइट। टेंशन, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बट आप छीनना जानना चाहिए आपको। यू हैव टू एक्चुअली स्नैच दैट टेंशन अवे, दैट इज वन। टू, never go absolutely clueless about the subject on stage or the company or the background. I mean, people are not there to just hear your voice. They are not your lovers. कि बस आपकी आवाज सुन ली मजा आ गया, ऐसा नहीं होता। They are there as spectators, and you're there as an expert, as an artist. So make sure you speak like one. आप हम्म। थोड़ा सा, क्योंकि आपको जिस चीज के बारे में नॉलेज होता है आप उसके बारे में कॉन्फिडेंस से बोलते हो, ये तो फैक्ट है। तो और राइट। क्लूलेस होके जाओगे कि मैं तो 2-4 शायरी बोल के आ जाऊंगा, ऐसा नो, नोबडी इज इंटरेस्टेड। राइट। You have to राइट। compile your whatever influential line you're speaking on the first should connect with your main subject also. Keep राइट। your thing राइट। connect, अपनी बातों को कनेक्टेड रखो, अपनी बातों पे रहो। स्टार्टिंग में कुछ बोल दिया, बीच में कुछ बोल दिया, एंड में कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। आपकी पहली लाइन से आपके पूरे इवेंट की बातें कहीं ना कहीं, चाहे 1%, 2%, कनेक्टेड रहनी 3% चाहिए। कनेक्ट होनी चाहिए। नाइस। सो या। या। दिस इज टू। एंड थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट। डोंट लुक हियर एंड देयर ऑल द टाइम, डोंट लुक डाउन ऑल द टाइम। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आपको ग्रीट करना तो बचपन से सिखाया है ना, आप पूछ सकते हो और कैसे हैं आप, आज कैसा लग रहा है आपको। और ये तो आप कॉन्फिडेंस से उनके आंखों में आंखें डाल के पूछ सकते हो, एटलीस्ट दिस मच, या। या। which is very basic. So do it couple of times during the event so that people stay connected with you. They will feel यार ये कोई disconnected इंसान बस बोल नहीं रहा है कि हम टेलीविजन पे नहीं देख रहे हैं, भाई somebody is there in real life and they're talking to us. Because when you're on stage, people consider you a very important person. So they या। think यार या। important person is speaking to us, we are connected. Good. या। तो ये और उस 3 समय के लिए तो टिप्स आप है। होते भी हो। होते उस भी है, कुछ आप होते पर्टिकुलर हो। घंटों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन एंकर ही होता है, Yes. क्योंकि वो ही सबको एक बाइंडिंग मोल्ड की तरह काम आता है, कि Yes. वो आपस में भी नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक G20, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना माइट नॉट बी नोइंग वेल, इतना ज्यादा थोड़ी ना बात होती होगी विद अदर फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनके लिए भी एक आइस ब्रेकर का काम आप ही करोगे। तो वो एक Definitely. पूरे रूम की वार्मथ क्रिएट करने का काम होता है एक एंकर का, And राइट? then after it, when you get down from the stage, they meet you, they greet you, and then we are like, very sophisticated people. Then we don't go and ask everybody for the pictures and everything. They come to you. Okay. It was such a nice या। feeling that they came to me. They were like, you were very good. Your sari is very nice. They talk to you like that. And it feels very good.
Did now you they had any recognize it. specific experience with any of the world leader? If you would like to name anyone. Yeah, I would say, see, yeah, one of these instances, like there were a lot many people during the G20 also. So if I talk about world leaders, so I went right to Nirmala Sitharaman ji also, and crossing a few finance ministers. So one of them just straight away complimented me as like, you were very good, you were speaking very nicely, and your sari is so beautiful. I was like, thank you very much. And then she had a word with me for 2-3 minutes, and then I went to Nirmala Sitharaman ji to greet her, to thank her, because she was the main guest. She was the main Yeah. host, I would say. Guests were the finance ministers of different countries. We were the host. So she was the main host. So I went, and then she stood up from her place, and she said, "Ki very nicely spoken, very nice show, good." So yeah, that is That something that gives you you've confidence, earned. right? अच्छा Yeah. लगा सुन के, and then so we were like, because they were camera persons, like, let's take a picture. I was like, yeah, let's take a picture, because this is something that you would want and you would not ask being an host. Okay, so there's one thing which I'd say, as a person, I am not very fond of taking pictures with everybody. So I moreover like experiencing people. If a person know me personally, I would, yeah. If we are having fun, we're talking. Yes, I'll take a picture and everything. I won't just go straight away to you while I'm hosting for you, and I'll just go straight away to you. And can we take a picture? I'm not that person. So it feels better when the other person, says it to Ask for you. that. Ask for Yeah, it. yeah, Ask for yeah. it, or wants to make it more special. It feels better. So I am moreover this person. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और लगता बट भी यू नो है. मेगा लिसनिंग टू ऑल दिस कन्वर्सेशन मुझे तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है आई मीन कि आप आपके लाइफ ये दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट एन इवेंट लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा जा रहा है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है बट देन यू हैव टू ग्रैब योर सेल्फ यू हैव टू जस्ट री एक्यूमुलेट योर सेल्फ कि नहीं यार ठीक है ये सोचा था ये नहीं हुआ बट दिस इज़ द वे स्टिल वी हैव समथिंग टू फिगर आउट एक्चुअली G20 में एक और इंसिडेंस बताती हूँ इस बात को लेके कि यू हैव टू फिगर आउट. सेकंड वाला G20 व्हेन इट वाज द मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, हम्म उसमें हम्म WHO के अपने हमारे डायरेक्टर जनरल जो WHO के थे उस टाइम, वो आए हुए थे. सो उस इवेंट में मेरे साथ क्या हुआ, आई ब्रोक माई हील, ठीक है, ओके एंड देन आई वाज लाइक, व्हाट in I like there's only half an hour. What do I हम्म do? So there were lot many पीछे आर्टिस्ट वहां पे थे, तो मेरी मैनेजर थी वहां पे, वो गई भाग के कि यार किसी के पास ये साइज का सैंडल है क्या, ऐसे वैसे, क्योंकि अर्जेंट क्या करोगे आप. एंड मीन वाइल शी वॉज लुकिंग फॉर दैट, मेरा दिमाग चला, मैंने बोला एक काम करती हूँ, लेट्स लुक फॉर इट इन आउटसाइड ऑल्सो. वो इनसाइड देख रही क्योंकि आधे घंटे में स्टेज पे जाना है, विदाउट हील्स आई कैन नॉट गो ऑन स्टेज, आई मीन देयर इज नो या ऑप्शन. या तो मैंने गूगल किया, आई वॉज इन गांधीनगर, गुजरात. और गांधीनगर में जिस जगह पे हम थे, उस कन्वेंशन सेंटर के आसपास कोई बड़ा मार्केट नहीं था, छोटी-छोटी दुकानें. सो आई हम्म गूगल्ड लाइक शू स्टोर्स नियर बाय, एक छोटी-सी दुकान मिली, उस छोटी-सी दुकान वाले को मैंने कॉल किया. मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, मैंने उसे अपनी सिचुएशन समझाई कि भैया ऐसा-ऐसा है, और आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मनी आल्सो इफ यू कम एंड ड्रॉप इट हियर, बिकॉज़ आई कांट सेंड एनीबॉडी. मैं बाहर नहीं जा सकती थी वहाँ पे, वहाँ प्रोटोकॉल्स थे कुछ. क्योंकि हम्म आप अंदर आ गए हो तो यू कांट गो इन एंड आउट ऑल द टाइम, बिकॉज़ देयर आर वर्ल्ड लीडर्स, तो हमें सिक्योरिटी बहुत हाई थी. आई मीन नन ऑफ द मिनिस्टर्स आल्सो कैन कम इनसाइड विदाउट द आईडी कार्ड एंड सिक्योरिटी. तो वो सिक्योरिटी बहुत हाई थी. मैंने, कैन यू, उस बेचारे इंसान ने अपनी शॉप क्लोज की, वो मेरे लिए शूज लेके आया अगले 15 मिनट में. हम्म एंड दिस ऑल्सो बिल्ड्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन ह्यूमैनिटी इनसाइड यू कि या यार, जहाँ चाह है वहाँ राह है. लेकिन उस राह को पार करने में आप अकेले कभी नहीं करते हो. उस आपकी चाह में अगर और भी लोग शामिल हो जाते हैं ना, तो आप कामयाब बन जाते हो. फिर सिर्फ राह पार नहीं करते हो, या फिर आप एक कामयाब राहगीर बन जाते हो. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार. गिव हम्म हिम अ लॉट एक्स्ट्रा मनी, और उनने मुझे लाके दिया, एंड आई वोर दैट सैंडल, आई वेंट बैक. अब यहाँ पे क्योंकि आधे घंटे बचे थे, तो आधे घंटे में वो शो की जो स्क्रिप्ट थी वो तो ठीक है, वो रिहर्स करनी थी ना, बट अभी ये मैनेज करना पड़ा. बट ठीक है, दैट वेंट इवन बेटर देन द फर्स्ट वन, बिकॉज वहां कोई Yeah, स्क्रिप्ट में that's चेंज नहीं good. था, That's अच्छा good. था, सब बढ़िया था. Hmm. तो Hmm. अच्छा रहा. But आई मीन लाइक दीज आर द Mega, here I एक्सपीरियंसेस. would like to just take a moment and appreciate the services which we get in India. जिस फास्टनेस से हमें सर्विस इंडिया में मिलती है इन द क्वालिटी सर्विस यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बिलीव मी अराउंड एनी I पार्ट know ऑफ द I वर्ल्ड have a lot many friends staying outside, and they always complain about, and they say कि we are very very jealous. You get everything in 10 minutes. I mean, one day I was literally on a video call with
वन ऑफ माय ब्रदर हु इज स्टेइंग आउटसाइड, और मैं कुछ खाना बना रही थी एंड आई वाज लैकिंग सम ऑफ द वेजिटेबल्स एंड सेड लाइक यार फटाफट ऑर्डर कर देती हूँ। ऑर्डर सेड यू आर जस्ट कुकिंग राइट नाउ, यू विल गेट इट टुमारो। आई सेड नो, आई विल गेट इट इन 10 minutes एंड इट केम इन I'm in 8 India. minutes। 8 I मिनट can में, get जब it तक in मेरा 10 वो तड़का minutes. भी नहीं लगा था तब तक वो सामान मेरे पास आ चुका था। लाइक दे वर हाँ. लाइक ब्लोन अवे, लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे ये। मैंने कहा यार सी दिस इज इनक्रेडिबल No, इंडिया, this is great. This is great. दिस Actually, इज yes. इंडिया। Yeah, this is India. और but the other person also understands कि क्या ऑडेसिटी है उस इवेंट की, कितना इम्पोर्टेंस है भाई। और वो उतना शायद समझे या ना समझे, वो आपकी अर्जेंसी ज़रूर समझते हैं कि भाई इनको अभी ये चाहिए तो कर सकते हैं, ये तो कर दो, सीधी सी बात इतनी है। पता है मेरा एक मानना ठीक है। है, और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ लोगों को, इंडिया इज अ प्लेस वेयर मैनिफेस्टेशन वर्क्स द फास्टेस्ट। या फास्टेस्ट यू मैनिफेस्ट समथिंग, इट्स ट्रू। और उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा तेज अगर किसी देश में है तो वो यहाँ है। बिल्कुल एनीथिंग बिल्कुल बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन, आप पढ़े पढ़े भी कुछ सोचोगे ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज तो हो ही जाएगा आपके लिए, और फिर मेहनत बिल्कुल करोगे तो फिर तो सभी कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बाहर कहीं बिल्कुल और बिल्कुल। जाओ, आपको 10 तरह के अड़चने हैं। यहाँ पे इतनी आजादी है, इतने लोग हैं, ठीक है। आई वोंट से इट्स अ बैड थिंग, आई से इतने लोग हैं, कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देगा कहीं ना कहीं से। तो बिल्कुल। इंडिया इज अ प्लेस वेयर एक्चुअली मैनिफेस्टेशन वर्क्स द फास्टेस्ट। सो या यू थिंक व्हाटएवर, आई मीन they used to say dialogue है कि यार dream so you can make it a reality। I say please dream, you're in such country where everything can be done, so please dream, you'll get it एवरीथिंग all। कैन बी मेड अ रियलिटी, मेक अ रियलिटी ऑलरेडी। everything। राइट राइट राइट। दैट्स नाइस टू हियर मेगा। एंड थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एंड हमने बहुत डिटेल में बात की G20, एंड वी गॉट रियली वेरी गुड बैकग्राउंड न्यूज़ की यार पीछे क्या चलता है, बैक स्टेज क्या या होता है, या एंकर्स के साथ क्या होता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल भी। मैं तो बोलूँगी बहुत एक्सपीरियंस से नॉलेज जो मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। बट मुझे पता है आपने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया है, लाइक अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यू ऑल्सो वर्क विद कुमार विश्वास, राइट? यू ऑल्सो yes। शेयर्ड द स्टेज। तो इन सब में आपका सबसे अच्छा आपका एक्सपीरियंस किसके साथ रहा, जिसके साथ आपको नॉट ओनली यू होस्टेड एन इवेंट बट ऑल्सो यू ग्रैब्ड सम थिंग्स फ्रॉम देम, दैट एनर्जी? Ha- वो कौन hands थे? down Kumar sir, hands down। I mean there's nobody like him because every time मैंने उनके साथ सिर्फ काम नहीं किया, it was he actually was like a family to us when we used to travel for all the shows and everything। He used to take care of each and everybody, every teammate like the family। एंड जब हम्म भी उनके साथ बैठते थे, जब भी हम अपने अपने राम के लिए जाते थे, तो कभी वो 2 दिन का होता था, कभी 3 दिन का होता था, कभी 1 दिन का होता था, तो 1 दिन पहले हमेशा जाना होता था। तो हमें वहाँ प्रैक्टिस हम्म करनी होती थी, क्योंकि वो म्यूजिकल भी होता है थोड़ा सा, उसमें कई चीजें होती है, तो हम 1 दिन पहले हमेशा उस जगह पे जाते थे। फिर हम्म हम एक कमरे में बैठते थे जहाँ सारे लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके और चीजें लेके, तो वहाँ बड़े मजाक की बातें भी होती थी, बढ़िया टॉक्स होती थी, कुछ कुछ ना कुछ ऐसी बातें 100% होती थी जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। तो मजा हम्म बहुत आता था। सो हम्म एंड द काइंड ऑफ लर्निंग्स एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लिसन हिम ऑन स्टेज, इट्स अ बिग लर्निंग। आई मीन सब चाहते हैं उनको सुनना, उनके जैसा बोलना। तो वहां पे और उनसे जब जब उनसे अप्रिसिएशन मिला, जब उनने लिटरली उन्होंने बोला कि बेटा बहुत सारे लोगों के साथ काम किया बट मजा आ गया तुम्हारे साथ काम करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इट वाज लाइक कि यार somebody who is considered as a an idol for Hindi या literature, या in not just in the country but in the world, is appreciating like that, so I love it। So hands या down, yeah, I've learned a lot from him, so he was the best। इवन टू इम्प्रूव माई स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इन स्पेशली हिंदी, तो मुझे ऐसा लगता है वो वाचन की दुनिया के बादशाह हैं। उनको Yeah, of सुनो, वो course। अपने आप में ज्ञान है, वो एक इंसान नहीं है, वो अपने आप में ज्ञान है। आप उनको सुनो, शब्द अपने आप फूट पड़ेंगे, मतलब इतनी क्या तो भाषा है, क्या तो शैली है उनकी। तो मुझे लगता है कि जब उनके तरफ से ऐसा कोई कमेंट आता होगा आपके लिए, तो दैट मस्ट बी वेरी एनकरेजिंग, मतलब वो एनकरेजमेंट से बैंक भी है, ऊपर कुछ लेवल हो वो या साहित्य का बैंक है जिसके लिए साहित्य आपको का खाता भी बैंक नहीं है। खोलना। आप बस बिल्कुल जाओ, बिल्कुल। आपको मिलेगा। I hope if I get that honor to meet him someday, मैं कम टू उनको मतलब इंडिया। आई विल डेफिनेटली। बट ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा अगर कभी उनसे मिल पाऊँ और ये बात उनके सामने रख पाऊँ कि कितनी बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनके, स्पेशली द वे ही कैन टर्न ऑन इमोशंस। आई मीन मल्टीपल रस एक साथ कोई आपके अंदर पैदा कर सकता है, तो मुझे लगता है वो कुमार विश्वास है। यू और विल ऐसे ही डेफिनेटली जाकिर मीट खान हिम के लिए वंस यू आर मुझे देयर। लगता है।
या ऐसे ही यस। मुझे जाकिर खान के लिए लगता है कि अगर वो एक साथ कोई आपको हंसा सकता है और आपको रुला सकता है जस्ट दूसरे मोमेंट, तो वो जाकिर खान है। तो दीज एब्सोल्युटली आर वो फ्यू असली पर्सन आई इंसान, रियली ये सब एडमायर। असली लोग हैं अनूप, ये असली लोग हैं, ये तप तप के कुंदन हो गए हैं। अब ये वो बिल्कुल लोग बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल ये वो लोग नहीं है बिल्कुल। जो हीरा ही बन के पैदा हुए थे। दे हैव made themselves something, and that is why they're so valuable, and they will always या be. I mean, you या can for once, एक दिन आप सोचोगे कि यार ये हीरा मैंने खरीद तो लिया लेकिन इसकी कॉस्ट ना कम हो गई है, लेकिन सोने की नहीं होगी। सो there's a बिल्कुल। difference. तो ये वो तब लोग तब हैं के जो बने हैं वो। तब तब के बने हैं, और इनको सुन के आपको हमेशा अच्छा लगेगा क्योंकि ये तप ही रहे हैं। इन्होंने अपनी राइट राइट। लाइफस्टाइल बना ली है, इनको नहीं चाहिए ऐशो आराम, नहीं चाहिए इनको वो सब नहीं चाहिए कि एक मटेरियल की दुनिया, वो है उनके पास, वो मिल गई है, वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ छोटा वो है नहीं ये चाहिए। सब उनके लिए। बहुत ये छोटा है। सब काफी ये छोटा है उनके लिए। ये बाय प्रोडक्ट है उनकी सफलता का, उनकी बिल्कुल मशहूर होने बिल्कुल। का, लेकिन उनको ये चाहिए नहीं था। तो ये वो लोग हैं जिनको ये मिल गया है, और उनको इसकी वैल्यू भी पता है, उनको अपनी औकात भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि हम कितने पानी में हैं और कितना रहना चाहिए, हम जितने ज़मीन के ऊपर है उससे ज़मीन के नीचे भी कितने हैं, नीचे भी ये है। हमें पता रहना चाहिए। सो या बिल्कुल दीज बिल्कुल। आर दोज पीपल, तो यू विल ऑलवेज लव देम। या एंड अमंग एक्टर एक्ट्रेस इफ वी टॉक, तो कोई कोई ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस जिसके जिनके साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा? यार मुझे तो रणवीर सिंह के साथ बहुत मजा आया था, बिकॉज बिकॉज एक्टर एक्ट्रेसेस दे डोंट गेट टू मीट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम्म। मिलते हैं उनसे, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, देन दे गो अवे। सो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, ऑनेस्टली, बिकॉज इट एक्टर एक्ट्रेसेस, आई लव वॉचिंग देम ऑन टेलीविजन, that या is all. या। I mean, they हम्म are the characters of the movie, and I love watching them out there, and I हम्म really adore them and their hard work also. But then इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो आप बता नहीं सकते, बट रणवीर सिंह के साथ मुझे अच्छे से याद है, व्हेन द मलारी सॉन्ग वाज लॉन्च्ड इन भोपाल, सो आई वाज देयर, एंड आई वाज सिटिंग राइट बिसाइड हिम व्हेन इट वाज ऑन स्क्रीन। He actually is a powerhouse. We call him the mitochondria of the Bollywood. I mean, he's the powerhouse. He has या। everything. I mean, वो एक सेकंड के लिए भी इंसान बैठता नहीं है, ऐसा लाइक ही वाज जंपिंग, ये वो डांसिंग, तो पूरा वो रो हिल रहा था, मेरी सीट भी हिल रही थी पूरी व्हेन ही वाज डांसिंग, एंड देन while I was speaking for him, he came inside. So he was, because he was outside the gate. So he was listening what हम्म I was saying about him and the movie. So he came inside. He took a flower. Somebody was standing with a bouquet. So he took a flower. He bent down on his knees and he gave me a rose. ऐसे करके. And I felt so nice. I was like, wow, he's the hero. So you like, obviously, you like being treated प्रॉपर like that, and he knows. हीरोइटिक मोमेंट हो गया ये। Yeah, and you या like being treated like that, of course. So yeah, it was very nice. He was very humble to me, very nice, and that was a beautiful gesture. So मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ throughout. nice nice. That's very good to hear, Megha. But okay, now coming from again, because I really want to grasp something कि यार communication point of view से हम क्या drive कर सकते हैं, तो कितना important है well read होना? Because even if you are hosting multiple events, आपको उसके बारे में, जैसे for example G20, even if you are hosting some company event, तो आपको पता तो होना चाहिए, तो back end में कितना process होता है, कितना read करना पड़ता है, वर्ल्ड रिलेटेड न्यूज़ या इंडिया रिलेटेड न्यूज़, आपको कितना अवेयर होना पड़ता है उस चीज़ के लिए? I am generally aware, and you all should be. Everybody should be. I mean, at least for once, मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है ना, उसमें एक चीज़ हमेशा इंक्लूड होती है, इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग और लॉस्ट समवेयर, कि मैं वो टॉप 100 फास्ट न्यूज़ होती है ना, वो हमेशा देखती हूँ। बाद में और क्या कुछ चल रहा करना है? कर क्या चल रहा है, क्योंकि बाद की फॉलोअप्स तो आपके सोशल मीडिया पे ऐसे धड़ल्ले से आती है कि आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ती, लेकिन छोटी छोटी चीजें कि क्या हुआ, मतलब क्योंकि आज के जमाने में ना सब इट्स ऑल अबाउट टीआरपी, सो वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया वाज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मे बी द पीआर एजेंसी और द टीआरपी, वो आपको इसलिए वो न्यूज ज्यादा दिखाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज जो होती है ना वो अक्सर छुप जाती हैं। तो हम्म। या इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपको वहां देखने को मिलेगी न्यूज चैनल पे, जब वो टॉप 100 या बता रहे होंगे या फटाफट न्यूज बता रहे होंगे, तो आई थिंक आई गो एंड आई वॉच दैट। टाइम मिलता है न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, फिर तो मज़ा ही आता है। अगर आपके पास समय है, चाय का एक कप है, कॉफ़ी है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एंड इन जनरल ऑल्सो रीड समथिंग विच यू लाइक, वट एवर टॉपिक यू लाइक, क्योंकि वो आपका पर्सनल बेस्ट फ्रेंड है, इनविजिबल बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें आप नॉलेज देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। जो आपने पढ़ा वो आपने उसे दे दिया, जो आपने पढ़ा वो आपने उसे दे दिया। अब आपको जब भी चाहिए हो ना कुछ, तो आप उससे पूछ सकते हो, यार ये इस टॉपिक पे क्या बोलना है, और ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। हाँ, तो दे विल से कि हाँ, वो इनविजिबल दोस्त आपका बोलेगा आपको कि आपने इतना पढ़ा था, उसमें से कुछ निकालते हैं। तो ऐसा या ही है।
सो मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ ना, मैं उसको अपने दिमाग में फीड करने की कोशिश करती हूँ, यार ये इतनी अच्छी बात, इसको फीड करो। आजकल तो राइट। पिंटरेस्ट है, उस पे कुछ अच्छा दिख जाता है तो मैं तो फ़ोल्डर बना लिया है अलग-अलग। फिर जब टाइम मिलता है उसको दोबारा पढ़ती हूँ, ताकि याद हो जाए। और कोई ऐसी बात जो बहुत ही मज़ा आ गया सुन के, तो उसको कोशिश करती हूँ पूरी याद कर लूँ। सो दैट कभी ज़रूरत पड़े तो ऑफ कोर्स आई कैन यूज़ इट। बस कुछ चीज़ें यूज योर आपके साथ रह टूल्स जाती हैं। व्हेनेवर, जब भी जरूरत पड़े वो टूल्स को यूज करो भाई, तो उसके लिए यस, गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स ट्रू एक्चुअली। इकट्ठा तो करो। या वो समझ समझ तो पहले डेवलप करो कि ये सब कभी ना कभी काम आने वाला है, तो उसके लिए पहले एफर्ट्स डालो राइट डायरेक्शन में, एंड देन यू यूज इट ऑल्सो अकॉर्डिंगली। पुरानी चीज़ें आप जितनी पुरानी नॉलेज होती है ना, उतनी बहुत अच्छी उतनी बेहतर होती है। वो एक लाइन है बहुत अच्छी ना कि मैंने नोट से ज़्यादा दोस्त इकट्ठे किए हैं ज़िंदगी में, इसलिए पुराने भी चल रहे हैं। पुराने नोट नहीं चलते, पर दोस्त चलते हैं क्योंकि पुराने होते हैं। तो करेक्ट। ऐसे ही नॉलेज भी चलती है, पुरानी होती है तो चलेगी, क्योंकि आप उसको बिल्कुल टॉप अप बिल्कुल करते रहोगे। दोबारा नहीं बिल्कुल बनाना, यू आर बिल्कुल जस्ट टॉपिंग इट अप। सो बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल, या वेरी नाइसली सेड एक्चुअली। और बहुत ही प्यारे तरीके से सम अप किया है कि भाई रीड करो, इन वेल इन्फॉर्म्ड रहो, थोड़ा सा जानकारियों के साथ अपनी दोस्ती कर लो, तो थोड़ा, और वैसे भी जनरल लाइफ में भी ये बहुत काम आता है, इफ़ यू आर वेरी वेल रेड एंड यू नो something or the other thing about any topic, that's really very important. Okay, Megha, would you like to tell us something about your company, because you being from anchor to entrepreneur, so what was that journey about? इट वाज़ अ वेरी नेचुरल जर्नी आई वुड से। एंड क्या होता है जब आप किसी फील्ड में होते हो और आप लोगों को जानने लगते हो, आई आई गैदर्ड अ गुड पीआर, आई मीन पीपल स्टार्टेड नोइंग मी एंड एवरीथिंग। तो ज़रूरत पड़ी कि भैया अब इसको कमर्शियलाइज़ कैसे किया जाए। और दूरदर्शन छोड़ने Hmm. का भी एक पॉइंट ये था कि समय बहुत हो चुका था, सीख तो आप रहे थे लेकिन पे स्केल काफ़ी कम होता है उसका, बहुत कम, क्योंकि आप तो सीख रहे हो वहाँ पे। तो Hmm. आपको बाहर की दुनिया में आना है, निकलना है, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू मेक अ लाइफ फॉर योरसेल्फ। वही बोला था ना स्टार्टिंग में कि कुछ छोड़ोगे अगर सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा यहाँ भी करना पड़ेगा। एंड इट्स Hmm. मल्टीफोल्ड। एवरी बिज़नेस दैट यू डू, आजकल एक वेजिटेबल सेलर भी है, वो भी कोशिश करता है कि होम डिलीवरी भी कर दे, क्योंकि वो एक Hmm. एडिशनल इनकम है उसका। Right. तो ये तो बहुत छोटा रूप है, मैंने आपको बताया। तो जब आप किसी फील्ड में आते हो, यू हैव टू एक्सपैंड। तो ऑफ कोर्स इवेंट मैनेजमेंट में आना, डिजिटल मार्केटिंग में आना, ये उसी के पार्ट्स हैं। कि आप देखोगे तो उसके समानार्थी भी हैं, कि जिस Hmm. फील्ड में Hmm. मैं हूँ उसमें मेरा पीआर अच्छा है, पीआर अच्छा है तो लोग काम वाले, सभी काम के लोग हैं, काम के लोग हैं तो उन्हें काम भी होगा, उन्हें काम होगा तो उनको इवेंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हमें वो सोशल मीडिया पे ढूँढते हैं, हमसे कनेक्ट होते हैं। तो इट्स सर्कल। तो Yeah, yeah. उसे आप हायर बनाया। भी करते हो क्या, होस्ट को हायर भी करते हो, हाँ, या बिल्कुल, न्यू बिल्कुल, आई अपकमिंग हैव फाउंड टैलेंट्स वन। को? थैंक यू, इट विल बी माय ऑनर फॉर श्योर। तो कैसा होता है कि अगर आप मतलब लोगों को भी इंस्पायर करते हो कि यू कैन कम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड देन यू कैन स्टार्ट होस्टिंग, स्लोली स्लोली यू कैन लर्न द टिप्स एंड एवरीथिंग? Yeah, yeah, there has been a lot many new people who, especially जैसे कुछ इवेंट, जैसे I don't host wedding events because I have a forte, I do government and corporate events। तो हम्म। वो जब मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो I always transfer it to people I believe have the capabilities and who wants to do it and who can do it really nicely, because reference भी एक important चीज़ होती है। तो ऑफ फिर उन कोर्स। लोगों को मैंने बहुत सारे काम दिए हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे नए बच्चे थे जिनने बोला, बिकॉज़ आई यूज्ड टू टेक फ्यू वर्कशॉप आल्सो कुछ साल पहले, तो उनको सिखाया भी है कि कैसे करना है। दे आर आल्सो डूइंग गुड। तो अच्छा लगता है वो देख के कि आपने किसी को कुछ आपने किसी को एटलीस्ट इंस्पायर भी कर दिया ना कुछ करने के लिए, तो उतना भी बिल्कुल बहुत है। बाकी तो लोग अपने आप बिल्कुल काम बिल्कुल। सबको मिल जाता है। अरे, मार्केट इज़ नहीं, ह्यूज। but the great thing is, market is huge of course, but if you provide that opportunity for people to learn, and not only learn, also to perform at some stage, this is राइट। great thing actually. And this is your company is doing something which I'm really inspired of. And moving ahead, also I want to know about Dana Foundation, because when I was reading यस, कि क्या करते हैं, it's mostly related to children, यस। underprivileged children, so I would like to know about that. तो फिर हमने सोचा, एक्चुअली जब हम ये सब काम-वाम कर रहे थे, बहुत बिज़ी-बिज़ी थे, तो हमें लगा यार कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए। डू समथिंग व्हिच फुलफिल्स योर ओन हार्ट। सबके मन का काम आप कर रहे हो, अपने मन का कब करोगे? तो Hmm. दाना फाउंडेशन की स्टार्टिंग बहुत सुंदर थी। इट वाज़ स्टार्टेड बाय अ कपल इन कनाडा। वो Mm-hmm. हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स क्या हैं मेरे, मुझसे बड़े हैं ऑफ कोर्स, एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टू मी। तो उन्होंने स्टार्ट किया, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हमें ये स्टार्ट करना है मेगा, आई नीड योर हेल्प ऑल्सो। आई सेड Hmm. व्हाई Hmm. नॉट, इट विल बी अ कंप्लीट ऑनर फॉर मी। तो फिर Hmm. हम तीनों ने यहाँ पे
इसको बनाया, कुछ शुरू किया, फिर उसके बाद में और लोग जुड़ते गए, बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो आज हमसे ज़्यादा काम दाना फाउंडेशन के लिए करते हैं, पूरा दिन देते हैं अपना। हम बहुत कम देते हैं, वो पूरा-पूरा दिन देते हैं, इतने सारे बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, बिकॉज़ दाना फाउंडेशन नॉट जस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, इट also provides a mentor for you. One Okay. specific mentor for one kid. So we had one child, one family concept जिसमें हम एक परिवार से एक बच्चा लेते हैं हम्म और जो ब्राइट हो लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो एंड हम्म देन वी प्रोवाइड द फाइनेंशियल एड फॉर द एजुकेशन बट वी आल्सो प्रोवाइड अ मेंटर क्योंकि बच्चा उस पैसे से, उस फाइनेंशियल एड से कर क्या रहा है? ये राइट देखने के राइट लिए, या वो तो एट द एंड बच्चा ही है, उसको कहीं कोई ना हम्म कोई सिखाने वाला चाहिए और अभी सिखाने वाला होता तो वो इस स्टेज में नहीं होता। तो हम राइट उसे एक मेंटर देते हैं। सपोज़ देयर वाज़ अ गर्ल इन दाना फाउंडेशन हू वांटेड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो माय सिस्टर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमने उसको उसका मेंटर बनाया कि भाई हाँ शी इज़ द परफेक्ट वन एक्सपीरियंस हू लोग ही आपको मेंटरिंग कर रहे हैं, दिस इज ग्रेट थिंग कि जो उस करेक्ट, लाइन में ऑलरेडी हैं तो वो जानते हैं, उनका होल्ड थोड़ा ज्यादा है, तो उनकी जो एक्सपीरियंस से जो लर्निंग आ रही है वो आपको प्रैक्टिकल नजरिया ट्रू, देगी, राइट, लाइफ में। दैट्स ट्रू। ग्रेट। तो ये दाना फाउंडेशन है, अच्छा काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। छोटी-छोटी चीज़ें हम करते रहते हैं, कभी प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, कभी कपड़ों के लिए बच्चों के करते हैं, स्पेशली विंटर ड्राइव हम ज़रूर करते हैं क्योंकि सर्दियाँ जैसे आती हैं, लोगों को कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कपड़ा इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज़ जस्ट बीइंग थ्रोन आउट। इस हम्म वक़्त एक वर्ल्ड इमरजेंसी चल रही है जिसे आप कह सकते हैं कि ये जो द काइंड ऑफ वेस्ट दैट वी हैव, अ ह्यूज पोर्शन इज़ ओनली फैब्रिक, ओनली कपड़ा। हम्म लोगों को ये हम्म समझने की ज़रूरत है कि स्टैक करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू एक्चुअली चैनलाइज इट। yes, and reuse it, recycle it, and I'll tell you a fact, this sari which I'm wearing, so I had to go for an event very very quickly and I got very very late. तो मेरी जो साड़ी मुझे पहननी थी that did not come on time, so my masi was there, she's like wear this. So this is a silk sari and she told me this sari is approximately 26 years old. हम्म And the silk which this is made of, this is a very expensive, very pure silk जो मुझे किसी भी नई साड़ी में नहीं मिलेगा। इट्स वेरी हम्म रेयर टू फाइंड सच प्योर सिल्क्स। एंड लोग सोचते हैं कि कपड़ा पुराना हो गया तो उसको फेंक दो। I don't get it. I don't throw my old clothes like that. I recycle them always or just give it to somebody who is in need if I'm not wearing it. Or I'll just keep it and wear some other time. So this is a very big emergency. Everybody must not stack clothes, and if they do, I mean, please recycle it, give it to somebody else so that they don't have to buy any cheap material cloth जो हम जनरली हम ये जो मिक्स्ड कपड़ा खरीदते हैं, इट्स गुड फॉर नथिंग। उसको डिग्रेडेशन में भी प्रॉब्लम है, पहनने में तो प्रॉब्लम है, यू गेट अ लॉट ऑफ राइट स्किन डिजीजेस। सो राइट try being as natural as possible. I mean, wear good kapda, good clothes. So for me, it's always like that. I mean, brand is okay, fine, one thing, but I am always more concerned about what is the cloth that I'm wearing. तो हम इस चीज को दिमाग में रखते, सस्टेनेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए दाना फाउंडेशन की विंटर ड्राइव करते हैं। दो क्वेश्चन विच इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर यस। वन, आई heard your clip which is I think most viral. India is not a developing nation, India is a redeveloping nation. और जब मैंने वो सुना तो अभी बिलीव मी आई रीड अ लॉट ऑफ थिंग, especially when it comes to India, Indian history, Indian news, world thing and everything. But कुछ रिसेंट में सुना हुआ मेरा बहुत ही बेहतरीन कुछ है, ये वो चीज़ है जो मैंने अभी अभी कुछ बहुत ही बेहतरीन सा सुन लिया हो और थैंक मुझे यू। कहीं तो दिल पे छू गया हो कि बात तो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी कह दी, है ना। तो पहले तो वो क्या इवेंट था और वो क्या, कहाँ से आई, वो सोच कहाँ से आई आपके अंदर? वो एक I think it was a summit. It was a water resource sustainability का मिक्स एक समिट था इंडिया में। इस बार वो हर साल अलग अलग नेशंस में होता है, इस बार इंडिया में हो रहा था, दैट टू भोपाल में हो रहा था। सो हम्म वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, सम आई मेड वंडरफुल फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया लोग थे वो, और आई लव्ड एक्चुअली वर्किंग अराउंड देम बिकॉज दे वर रियल नर्ड्स है ना, बट दे वर वेरी कूल ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो वो वैसा जगह था। और उस दिन कुछ लोकल, मतलब हमारे भोपाल से कुछ, देवर फ्यू पॉलिटिकल फिगर्स हु जॉइन दैट इवेंट, तो वो आए हुए थे वहाँ पे और हम बात भारत की कर रहे थे। मुझसे पहले वाले जो स्पीकर थे उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से अपने देश के बारे में बता रहे थे, वो कह रहे थे। तो सी व्हाट आई said was very natural, that came from me, and I think I wanted to say that so bad that it went
फ्लॉलेसली, क्योंकि जब मैं वो बात उनकी बात से रिकनेक्ट कर रही थी, तो मुझे लगा ये सही जगह है वो बात बताने की, आई थिंक, क्योंकि वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारे वेद, हमारे पुरानी और मैं बचपन से ये बात अपने घर में देखती सुनती आ रही हूँ। माय दादी वाज़ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी, वेरी स्पिरिचुअल, और सारे पुराण वो टीवी पे लगा के डीवीडी, सीडीज़ जब वो आती थी तब से वो सारी चीज़ें देखना, फिर क्योंकि बेसिकली क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसा होता है ना? तो या आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अरे ये ऐसे बाढ़ चला रहे हैं तो हवा में उड़ के तो नहीं जाते होंगे, तो कुछ तो होगा इसके पीछे। सो दिस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। आई स्टडी अ लॉट अबाउट द इंडियन माइथोलॉजीज़, और हिस्ट्री, वेद, ये वो क्या था, क्या लिखा था, क्यों था? फिर अब हमारे पास एक्सेस है इंटरनेट का, तो क्यों था भाई? व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न? पढ़ती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे हमेशा से ये पता था कि वो जो हम कहते हैं ना कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, इट वाज़ नॉट जस्ट अ सोने की चिड़िया, इट वाज़ अ ह्यूज ड्रैगन ऑफ गोल्ड, या ऑनेस्टली। या हम कुछ और ही थे, हमारा हमारा रहन-सहन, जीवन-शैली, वी वर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो या हमें कोई भी सभ्यता यहाँ आके कुछ और सिखा नहीं सकती हमसे अच्छा जो हमें आता था। हमें अपडेट कर सकते हैं, हमें टेक्निकली अपडेशन मिल सकता है, हमें मैकेनिकल अपडेशन मिल सकता है, लेकिन हमारे एथिक्स, हमारे मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग मॉरल्स, लिविंग कहते हैं कि जिस 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 सोच के साथ आप जीना चाहते हो, दैट नोबडी कैन टीच यू। वी आर एक्चुअली द विश्व गुरुज इन दोज टर्म्स। मैं ये नहीं कहती हम या हर चीज़ में या विश्व गुरु हैं। वी आर लर्निंग अ लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल। हमें सिविक सेंस सीखना चाहिए जापान से। हमें शायद अपनी जगह को और साफ-सुथरा रखना सीखना चाहिए दूसरे देशों से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरे देशों से सीख सकते हैं। कहीं का खान-पान, कहीं का पहनावा, कहीं की बोली बहुत अच्छी है। पर हमारे पास जीवन शैली सबसे अच्छी थी, जो समय बिल्कुल के साथ थोड़ी बिल्कुल मिट गई, और अब हमें ही लोग उल्टा जो हमसे सीखा वो हमें सिखा रहे हैं, जो हमसे लूट के ले गए वो हमें ही दे रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट टाइम तो है हमारे लिए, बट इतना भी अनफॉर्च्यूनेट अब नहीं है, बिकॉज़ वी हैव बीन अ फ्री कंट्री सिंस लास्ट few years, और या few decades, and then we are moving forward, तो हम वापस आएँगे। सो जब भी मुझे कोई कहता है ना कि अरे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग, अभी तो डेवलप हो रहा है इंडिया, डेवलप, वी आर नॉट डेवलपिंग, वी आर रीडेवलपिंग आवरसेल्व्स इन सर्टेन वेज़, बिकॉज़ यू हैव डिस्ट्रॉयड अस इन मेनी वेज़। तो ये हमेशा से मेरे दिमाग में था, और मैं हमेशा से सबको बोलती हूँ, जब कोई मुझसे बोलता है ना कि अरे मेरे दादाजी तो पाकिस्तान से थे, तो मैं उनको पूछ लेती कि पाकिस्तान कहाँ से था? Where was Pakistan from? Bhai, बिल्कुल I mean, let's talk about the geography, let's talk about the demographics, let's talk about the politics. Let's discuss and we will all reach on one single point. जब हम सारे ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सभी एक साथ एक घेरे में बैठेंगे ना और डिस्कस करना शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है, हमारे ये सब एक जगह पे ही पहुंच जाएंगे, देख लेना। पर बिल्कुल मुसीबत ये है बिल्कुल कि एक जगह बैठने इनको कोई देता नहीं है, और ये खुद से बैठते नहीं है। इतनी आँखों पे पट्टी हमारे बाँध दी जाती हैं कि एक कमरे में बैठना मुश्किल हो जाता है, बात करना तो बहुत दूर की बात है। बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक बना दिया रिलीजन, जबकि रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। फेथ या इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। रिलीजन ओके, यू कैन बी बॉर्न विद इट, बट फेथ, हू यू वांट टू understand, राइट who you want राइट to keep faith, it's very personal, because faith क्या है, I mean, why people do puja for their own sanity? You don't do puja for the sanity of your neighbor. So please या don't force your neighbor to become somebody else, because what good in it? So मुझे ऐसा लगता है हम बहुत अच्छा, ये सारे मॉरल्स हमारे बहुत हमेशा से ही थे, सबको एक मानो, वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ बिग फैमिली, दिस इज आवर एथिक्स, व्हाट आई एम स्पीकिंग, nobody can teach us, this was within us, we just forgot our roots, यस so we are यस getting back to it. करेक्ट करेक्ट एंड मैं जितना पढ़ती हूँ मेरी जितनी समझ कहती है मुझे तो लगता है इंडियन माइथोलॉजी बोलना ही छोड़ देना चाहिए इट इज़ जस्ट इंडियन True. अनएक्सप्लोर्ड हिस्ट्री आई मीन आपके पास अभी शायद उतने टूल्स टेक्निक्स नहीं है कि आप उनकी वैलिडिटी तक पहुंच पाओ यू आर नॉट इन दैट पावर एंड पोजिशन दैट यू कैन वैलिडेट इंडियन थिंग्स मे बी समडे यू विल रीच मे बी सो देर इज People ऑलवेज अ can स्कोप इन validate you, योर you रिसर्च understand, there have been a lot many manuscripts which were stolen from India. What worse a एग्जैक्टली person can do? I mean, Nalanda University is university was the world's first and the largest university, which had 80 million manuscript. 80 million यस manuscript क्या होते हैं? फोटोकॉपी और जेरोक्स मशीन नहीं थी वहां पे। मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटन थिंग्स, है ना? Those were real research papers and they were here in India.
a wise person would have stolen it like the Stolen it, Britishers yeah, did rather than destroying it, yeah. rather than destroying it. So they Yeah. destroyed. So it was nothing but a barbarian concept, honestly. तो वो नुकसान उनने सिर्फ हमारा नहीं किया, खुद का किया, इस पूरी दुनिया को, इस दुनिया के एवोल्यूशन को पता नहीं कितने साल पीछे धकेल दिया, जिसका उन्हें पीछे, एहसास भी right. नहीं है. बिल्कुल तो बिल्कुल. और वी आर वेरी स्ट्रांग विद आवर रूट्स. मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी हम सब वीक है, क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद हमें कोई बदल नहीं पाया, हमें कोई बहुत ज्यादा नहीं बदल पाया. अभी सोशल मीडिया हमने खुद को बदल लिया, पर हमें किसी और के फोर्स से हम नहीं बदले. हमें सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये सब ने बदल दिया. पर इतने सालों तक हम, चाहे हम गुलाम रहे, चाहे हमें मारा गया, धमकाया गया, कॉलोनी बनाया गया, हम नहीं बदले थे. बिल्कुल बिल्कुल. और यू तो नो मेघा, आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यूथ लाइक यू, अभी हमारा मूल ढांचा तो बिल्कुल नहीं बदला और आप उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो. बिलीव मी, लिसनिंग टू यू एंड योर थॉट प्रोसेस ऑन इंडिया, एंड नॉट ओनली इंडिया, ऑन द डेप्थनेस विच यू होल्ड एंड कम फ्रॉम, ये सुन के मुझे इतनी खुशी, प्राउड और इंस्पिरेशन सेम टाइम पे हो रहा है कि यार सीखने लायक बात है. हमारा मूल ढांचा बिल्कुल नहीं बदला है, थोड़े से इधर उधर अस्थिर हो गए हैं, ये बात सच है. पर ऐसे लोगों के साथ, अगर ऐसे लोगों का साथ रहा तो स्थिरता आ ही जाएगी एक दिन. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. हम बहुत कुछ सीख लेंगे दुनिया से, हम बढ़ेंगे आगे, पर अपने रूट्स को हमेशा होल्ड ऑन करेंगे. उनसे छेड़छाड़ पसंद नहीं आएगा शायद उस हमारी मामले में लाइफ तो में आपको भी कांग्रेचुलेट करना चाहिए अनुभि, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि मुझे अपने से बात करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं. ईदर आई एम फ्रेंड्स विद एल्डर्स टू मी, और पीपल हु आर एल्डर टू मी, और पीपल हु लाइक टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट. बिकॉज सबके अलग अलग शौक होते हैं, पर मुझे लगता है एक शौक हर इंसान में होना चाहिए, जो कि अपनी अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानने का, वो आप बिल्कुल सबको बिल्कुल होना चाहिए. क्योंकि वही असली बिल्कुल ज्ञान है, वही सब कुछ है. आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, लेकिन आप उसको असल जिंदगी में तब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आप ये नहीं जान लो कि वो एप्लीकेशन ही नहीं पता. यूज कहाँ करना है. वेयर इज इट एप्लीकेबल. नाउ यू आर सिटिंग इन अ डिफरेंट नेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, यू आर बीइंग प्राउड ऑफ इट. सो पीपल शुड लर्न फ्रॉम यू एज वेल, कि भैया यहाँ भी लोग बैठे हैं जो दूसरे देश से अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, जो यहीं बैठे हैं, वो नहीं सोच पा रहे, वो नहीं समझ पा रहे. ये उनका सबसे बड़ा नुकसान है. क्योंकि एट द एंड देश, शहर, आपका गांव या आपका घर वही होता है जो आपके आसपास होता है, जो आप अपना जो घेरा बनाते हो. तो ये आप ही का घेरा है. आप इसको मिटाओ, आपका नुकसान है. आप इसको बनाओ, आपका फायदा है. बिल्कुल इट्स बिल्कुल आई मीन इट विल, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स मोर इट विल टेक फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड अस, बट दिस इज एज सिंपल एज इट इज. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अंडरस्टैंडिंग शुड कम विद अ पॉइंट ऑफ एक्शन. आई ऑलवेज बिलीव नेशन इज अ वेरी पर्सनल एंड आई वुड से कि बहुत ही भावुक रिश्ता है. वो भावनाओं वाला रिश्ता है. उसको आप इतना तोलो मत नफा और नुकसान में. ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, बट देश एक भावना होती है जो मुझे लगता देश, है हर यूथ को समझनी चाहिए. और लोग कहते हैं कि जो देश के बाहर बैठे हैं वो कैसे देशभक्ति की बातें कर रहे हैं. भाई, देशभक्ति देश में रहने से नहीं होती. आप बिल्कुल. किसी भी जगह पे हो, आपको ये पता होना चाहिए जिस दिन मेरे देश को मेरी जरूरत पड़ेगी, मुझे कहाँ जाना है. वो यू नेवर नो, देशभक्ति. यू नेवर नो अदर इंसान का प्लान क्या है. ही और शी मस्ट बी अर्निंग टू कम बैक विद अ मोर पावरफुल थिंग, और वहां पे कुछ और करना चाहे. Even यू if you नेवर don't नो come व्हाट. back ever, even if you don't come back, नो, you आई एम are जस्ट living सेइंग your कि life. लोगों का माइंडसेट आपको नहीं लोगों का पता, सो माइंडसेट तो रादर कुछ देन. भी है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट लोगों का माइंडसेट. तो एग्जैक्टली. सिंपल बात यह है कि इंसान पूरी जिंदगी दूसरे देश में रह सकता है, और वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, पढ़ रहा है, अपने आप को और अच्छा बना रहा है. ये उसकी पर्सनल जर्नी है. पर्सनल जर्नी यस कुछ भी यस. हो सकती है किसी की, यार कुछ भी हो सकती है. कोलंबस जीवन भर घूमता रहा तो उसकी पर्सनल जर्नी है. क्या वो अपने देश से गद्दारी कर गया? नहीं बोलोगे कभी भी. भाई, कोई अपने देश के बाहर है, अपनी जर्नी, वो उसकी जर्नी है. और देश प्रेम उसके और सभी प्रेमों, एक उसकी माँ का प्रेम, उसका खुद का प्रेम, एक देश प्रेम, एक उसका पढ़ने का प्रेम, उसका संगीत प्रेम, उसका सब, ये सारे प्रेम है अलग अलग. ये एक नहीं हो बिल्कुल सकता. तो बिल्कुल किसका बिल्कुल क्या है ये आप डिफाइन नहीं कर सकते. वो बिल्कुल. जरूरत पड़ने पे उसमें मदद कर पा रहा है तो हाँ वो है, और कभी नहीं करेगा तो कभी था ही नहीं. तो ये राइट राइट. तो वही है कि आई मीन दिस इज अ ग्रेट मैसेज दैट आंसर ऑफ फ्यूचर लाइज इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री. तो ट्रू. थोड़ा सा अपने आप को जान लो, थोड़ा सा देख लो भाई कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, था, बस उसको पढ़ने और जानने की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए. दैट्स इट. सो ओके, मूविंग टू माय लास्ट क्वेश्चन मेघा. अगर मैं अनुभि
लेट मी गो बैक टू एज 15। कोई 15-16 साल की लड़की मेरे जैसी जो आपको सुन रही है और अब उसके मन में है कि यार मुझे भी एंकरिंग परस्यू करना है, तो क्या कर सकती है वो प्रैक्टिकली कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो, ये एक्सप्लोर कर सकते हो। सो व्हाट वुड बी योर आई मैसेज थिंक मैं ऑन दैट? बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि टू बी एन एंकर यू डोंट नीड एनी डिग्री। आप कुछ भी हो हम्म। सकते हो और एक एंकर भी हो सकते हो। दिस इज द ब्यूटी हम्म। ऑफ इट, लाइक बिकॉज इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ। सो टू बी एन आर्टिस्ट यू नीड नो डिग्रीज। तो हम्म। यहाँ भी ऐसे ही है। तो कोई डिग्री नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि जब आप, भाई आपको आपने वो पूकी बाबा देखे सोशल मीडिया पे, आपको कोई प्यार क्यों करेगा? तो मेरा क्वेश्चन भी आपसे ये है कि आपको कोई क्यों सुनेगा? आप में ऐसी क्या बात है कि आपको सुना जाए? तो या तो आप बहुत नॉलेजेबल हो, या तो आप बहुत चार्मिंग हो, या तो आपकी वॉइस कमाल की है, तो आप तो फिर गाना गा सकते हो, आपको एंकरिंग क्यों करनी है? तो इन सबका थोड़ा-थोड़ा कॉम्बो चाहिए आपको टू बी एन एंकर। You have to have a nice voice. You have to be somebody who can cope up with the stress of being on stage, who is stage friendly, और जिसके पास नॉलेज है। और अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है, तो कुछ साल अपने आप को ऐसा बनाने में दो। पढ़ो, चीज़ों के बारे में पढ़ो, अच्छी-अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी-अच्छी प्रैक्टिस। शायरीज़ पढ़ो, या नॉलेज गेन करो, बहुत सारे फैक्ट्स याद करो। फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको। यू कैन जस्ट थ्रो फैक्ट्स फ्रॉम स्टेज एंड बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू स्पीक। तो थोड़ी-सी मेहनत करो। दूसरा तरीका ये है कि आप बहुत सारे, अब तो कितनी सबसे बड़ी ईज़ ऑफ एक्सेस ये है कि अब बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं। यू कैन डेफिनिटली जॉइन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फर्स्ट। मैं सबको ये बोलती हूँ। वोकैब्युलरी सीखने के साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज़रूर सीखना इफ यू वांट टू बी एन एंकर, बिकॉज़ first it's how you are coming on stage, how you're looking, how you're behaving, what are your gestures with you speak. These are the most important things. तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए कि आप एक इन्फ्लुएंशियल इंसान बन पाओ, चाहे कोई भी हो। आप सब किसी भी फेमस इंसान का नाम लोगे, वो एवरीबडी गोज थ्रू अ पर्सनैलिटी चेक इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास। एनी अ पर्सन हु बिकम्स अ न्यू मिनिस्टर, आई गिव यू अ sneak peek. They also hire agencies and they go through a personal coach and the coaching system to be how they are in public. तो ये सबको करना होता है, तो सबके या टीचर्स हैं, आप या उसको भी ट्राई कीजिए। और not that if you have the urge to do it, you will be able to do it. So one, study. Two, if you want to do it on your own, then study on your own, self study, and do imitate your best lines in front of the mirror. ये एक बहुत स्मॉल टेक्निक है जो मैं अपने वर्कशॉप में बताती हूँ। अपनी जो फेवरेट लाइन है उसको अपने आप देख के अपने आप से बातें करो। Then you're the spectator, you're the speaker. Mirror, what an invention. I mean, one of the most beautiful inventions. It's going to be a huge help to you. So talk to yourself in the mirror, record your voices and hear them again and again. So you know कि हम कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम weird sound कर रहे हैं क्या, या हमारा सा और शा का प्रॉब्लम ज़्यादा निकल रहा है। हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम उस डोपामाइन में होते हैं कि जोन हम में नहीं होते हैं। उस जोन राइट। में नहीं होते हैं। वी आर वेरी हाई ऑन डोपामाइन कि हाँ, अरे अरे अरे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। उसमें भूल जाते हो आप। तो अपने आप को रिकॉर्ड करो और अपने आप को सुनो। और स्क्रीन पे और लाइव में बहुत फर्क होता है। फर्क तो अगर होता आप है। स्क्रीन पे बहुत अच्छा कर सकते हो, तो डोंट थिंक कि ये स्टेज पे भी सेम होगा। कुछ राइट। एक्सपीरियंसेस छोटे स्टेजेस के पहले लीजिए, फिर बड़े स्टेजेस पे जाइए। एकदम से जंप नहीं करना है, इट्स गोइंग टू बी अ मेस। सो या दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और ये बहुत बड़ी लर्निंग भी है। आज का सेशन मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग, नॉलेजेबल और बहुत ही इंसाइटफुल था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। और इवन नाउ आई एम गोइंग इनटू दिस होस्टिंग थिंग, होस्टिंग द शोज, पॉडकास्ट स्पेशली। तो मुझे भी बहुत सारे टिप्स मिले कि भाई कैसे क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर दैट, from my side personally, and also from all the viewers who are listening to us and want to come in this hosting thing, or even not only hosting, this is a basic communication thing which ट्रू, everybody should know कि आपको कैसे बात करनी, कैसे दिस इज बात व्हाट करनी आई is a से। very basic thing. You're so right. You're so correct here, 100%. Because this is what I say to everybody. I mean, don't do it if you want to become an anchor. Just do it because it's basic. It's जैसे मैं स्कूल के लिए बोलती हूँ, भाई स्कूल को थोड़े थोड़े फाइनेंशियल चीजें बच्चों को बचपन से पढ़ानी चाहिए। लाइक पैसा कैसे सेव करते हैं, व्हाट आर लोन्स, व्हाट आर थिंग, व्हाट आर डेट्स। मतलब ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बच्चों को ना बेसिक Of सिखा course. देनी चाहिए। तो उसमें से बिल्कुल। एक ये भाई ये भी है कि आपको बात करना तो आना ही चाहिए। हाउ विल यू represent your country, your nation, your city, your school, college, or whatever, if you yourself, or yourself. yourself. Yeah, तो yeah, इसके लिए yeah. तो बेसिक है भाई। ये तो पढ़ाई की एक चीज़ है, पढ़ानी चाहिए लोगों को, खुद पढ़नी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज का संवाद जिसने भी सुना होगा, एटलीस्ट उसको कुछ तो पता चला होगा कि आप अपने आप के कम्युनिकेशन को कैसे बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं और या फिर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं टू मेक इट बेटर एंड बेटर ईच डे एक्चुअली। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन मेगा। आई एम वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड एंड ऑल्सो आई फील इतने बिजी स्केड्यूल से आपने हमें टाइम दिया। दिस इज़ रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम अपनी ज़िंदगी में कितने सारे इवेंट्स अटेंड करते हैं, पर कुछ इवेंट हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए स्मृति में रह जाते हैं। क्यों? मेरे ख्याल से वो एक अच्छे एंकर के कारण होते हैं। जब उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत शानदार हो, डिलीवरी बहुत परफेक्ट हो, तो वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। हमने बहुत सारे टिप्स जाने एक बेहतर कम्युनिकेशन को करने के लिए। आई होप ये कॉन्वर्सेशन से आपको भी कुछ एक्सपीरियंस गेन होगा जो मेघा ठाकुर की ज़िंदगी से आप ले पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में इम्बाइब कर पाएंगे। I, Anubi Dubey, on behalf of Risha Samvad team, signing off this time with a promise of bringing more knowledgeable and insightful content in the next video. Thank you so much. If you like this video, please like, share and subscribe.